जय बोले परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सौभाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु निवेदित करते हुए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले देवादेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले देवादेव 1000 मूल श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री 100 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। बोले बालों की आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की पहले जय। रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे लो ना चित्र, क्या कर रहे हो वहाँ पर, वहाँ लो फोटो काले। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं तो किताबें ले लें और नहीं तो मोबाइल का सदुपयोग करें, उसमें भक्तांबर जी निकाल लें, है ना। वैसे किताबें काफ़ी सारी हैं, एक बार काशी जी या जो भी हैं किताबें दे दो सभी लोग को। अरे किताबें दे दो, भक्तांबर जी किताबें सभी को दे दो। पहले प्रारंभ में परिवारजन आ जाएं, जो भी हैं एक एक जोड़ाते जाए, दीप प्रज्वलन करते जाएं, बैठते जाएं। उसके बाद में सारे क्रम से जो भक्त लोग आए हुए हैं सभी लोग करेंगे। किताबें ले लें, इसमें किताब में है भक्तांबर जी। भक्तामर्पणति मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतिकम दलित पाप तमोवितानाम। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपम करोमि नमः। वक्तुम गुणान् गुण समुद्र शशांके कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। शक्तिरपि प्रवत्तः देवतां परिहासि धामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते वलान्माम्। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपम करोमि नमः। तत्संकेतापि जगतां दुरितानि हन्ति। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतिनाते भूतिर्गुणिर्भुवि भवन्त्यमविष्टुवन्ता। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। दृष्ट्वा भवन्ते मनिमेषे विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। यशान्ते रागरुचिभिः परिमाणुभिस्तं निर्मापितस्त्रिभुवने किललामे भूते। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। वक्त्रं कोटिशूरिनरूरगिनित्रिहारी निःशेष निरिजिति जगत्त्रतयोपमानम्। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। सम्पूर्णमण्डल शशांके कलाकलापा शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं दबलघयन्ति। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। चित्रं किमत्र यदि ते तिथसाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम्। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। निर्धूमवरतिरपवरजिते लेभूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। नास्तं कदाचिदभयासिरराहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। ओम ऋषि आदिनाजरय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। नित्योदयं दलितमोहिमहान्धिकारं गम्यं न राहुवदिनश्य नवानिदानम्।
ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः किं सर्वेरीषु शशिना हि विवस् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः मन्नीवरं हरिहरादये विदृश्या निश्चेषु येषु हृदयं त्वयितोऽसमेति ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः इष्टं सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्य सुतं तदुपमं जननी प्रसूता ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः तामामनन्ति मुनयः परमं पुमाशे मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः तामभयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः बुद्धस्तमी विबुधार्चिते बुद्धिवोद्धात् तं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथे तुभ्यं नमाच्छितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषिणाय ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस्त्वं संसृतो निरवकाशितया मुनीषा ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः उच्चैरशोकतरुशंशतिमुनिमयूखे मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव बभूगनिकावदातम् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः कुन्दावदात् चलचामरचा ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि स्वः चत्तारिरविपूरितदिग्विभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षा ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः मंदारि सुंदरि नमेरु सुपारिजाते संतानिकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा आपवरे कि गमे मार्गे विमार गणेशा सद्धर्मे तथ्य कथने के पटु स्त्रीलोक्या ओम ऋषि आदिनाथ ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रे धर्मोपदेशन विधो न तथा परश्ये भूषिते भूमिभागा ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः कल्पान्तिकाले पवनोद्दतवहिनी कल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः रक्ते क्षणम् ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः कुन्त्रागे भिन्ने गजिशोणिते वारिवाः वेगावतारि दरिणादुर्योद्य भीमे ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः अम्भोनिधो क्षुमितभीषणनक्रचक्रम् आढीने वीडवैदोल्वडवाडिवग्नो ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः उद्भूतभीषण जलोधरे भारि भुगिना स्वच्छं दशामपगदाश्युतजीविताशा तदपादि पंकजरजो मृतदिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकरध्वजतल्लरूपा ओम ऋषि आदिनाथजय नमः ओम ऋषि आदिनाथजय नमः दीपं करोमि नमः स्त्रोस्तुतं तव जिनेन्द्रिगुणिर्निबद्धां भक्त्या मया विविधिवर्णे विचित्रे पुष्पां
हत्ते जनो ये कण्टिगतामजस्वं तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानि तुङ्गमवसा। ओम ऋषि आदिनाथ जय नमादि प्रमृदुलम करोमि नमः स्वाहा। जी बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की चिंता। बंधुओं, आपने अभी इस भक्तंबर आराधना से जो दीप प्रज्वलन की आराधना की है, अगर जिस भी व्यक्ति को या जिस भी बंधु श्रावक को अगर ये पुस्तक अपने घर ले जा साहब की यह विनयाञ्जलि सभा जो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर महाराज बने, निश्चित तौर पर समाधि मरण धारण करके वह तो सर्वार सिद्धि के देव बनकर नंदीश्वर दीप आदि की वंदना कर रहे होंगे। इस समय वह विद्वान बीज तीर्थंकरों की वंदना कर रहे होंगे। हम सब उनकी भावों की अनुमोदना करते हैं। आज यह विनयाञ्जलि सभा हम भगवान महावीर की पावन सन्निधि और परम पूज्याचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य शुभेंद्र सागर जी महाराज की समाधि मरण के अवसर पर हमारे पास में कई महानुभावों, कई स्थानों और कई संस्थाओं के द्वारा विनयाञ्जलि प्रेषित की गई हैं। मैं समय समय पर उनके नाम यहाँ पर बताता रहूँगा, उनकी विनयाञ्जलि का वाचन करता रहूँगा। इसी विनयाञ्जलि के क्रम में सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पूज्य शुभेंद्र सागर महाराज जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे सेक्टर 50 मंदिर जी के प्रधान जी श्रीमान योगेश जी जैन साहब कृपया वह यहाँ आएँ और मुनि श्री शुभेंद्र सागर महाराज जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। आइएगा। जय बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति मुनि महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर मुनि महाराज की, आचार्य सिद्धांत सागर मुनि महाराज की, आचार्य सौभाग्य सागर मुनि महाराज की, आचार्य संघ की। देखिए, आज हम मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज, जिनको बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण कर समाधि मरण हुआ, उनको श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि देने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी गृहस्थ जीवन में देवेंद्र जैन महागुण के नाम से जाने जाते थे। आपका जन्म 3 जनवरी 1946 को रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर में प्रतिष्ठित धनिष्ठ एवं धार्मिक परिवार में हुआ। आपके पूजनीय पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जैन सहज भाव एवं दया भाव के धनी थे। पूजनीय माताजी श्रीमती कमला जैन सहनशीलता शालीनता की देवी थी एवं 7 प्रतिमाधारी थी। ये क्रम वहीं से चला आ रहा है, आप लोग आगे देखेंगे ये क्रम वहीं से चलता आ रहा है। आपकी प्राथमिक शिक्षा रामपुर और सहारनपुर में हुई। इसके बाद आपने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग करी। तत्पश्चात आपने विख्यात लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश से नौकरी के सफ़र से शुरुआत की। विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में कार्यस्थ रहे और 2006 में चीफ इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त रिटायर हुए। DK जैन साहब हमारे सेक्टर 50 के जिन मंदिर के अगस्त 2016 से और मई 2019 के मध्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पर रहे। आपने अपने पद को अत्यंत कुशलतापूर्वक संभालते हुए मंदिर जी का कार्य सुचारू रूप से किया। आप सेक्टर 50 जिन मंदिर के गौरव थे एवं अनन्य गुरुभक्त कुशल प्रशासक समर्पित कार्यकर्ता थे। आपकी विशेष रुचि शास्त्रों में होने के कारण आप आचार्य वसुनंदी जी महाराज के आशीर्वाद से जो संस्था निर्ग्रंथ ग्रंथमाला चलती है उसके पिछले 5 वर्ष से कार्यकारी अध्यक्ष थे और अत्यंत कुशलतापूर्वक अपना पदभार संभालते हुए शास्त्रों का संपादन, संकलन एवं प्रकाशन का कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न किया। अब अपने नियम के बहुत पक्के थे। कितनी बार हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी
आपने चारों प्रकार के रात्रि का आहार का त्याग रखा, डॉक्टरों को कह दिया मैं इस बात के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब वो उन्होंने जब जब हॉस्पिटल गए, कितनी बारी हॉस्पिटल गए, लेकिन अपने नियम को बाकायदा पालन किया। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप सेक्टर 50 जिन मंदिर के लिए पूरी तरह समर्पित थे, आपने मंदिर जी में कुएं का निर्माण करवाया, जिससे भगवान का अभिषेक एवं साधुओं की आहार व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुलवाने का भी में आपने पूर्ण योगदान दिया। इसके साथ सब लोगों का बताना चाहूँगा कि वो मुनियों के विहार कराने में तत्पर रहते थे, और सुबह सुबह चाहे हमें 2 बजे जाना हो, 2:30 बजे जाना हो, कितने बजे भी जाना हो, वो हमेशा बिहार में आज से कुछ साल पहले तक हमेशा जाते रहे। एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि जैन का भी 26 वर्ष पूर्व उत्तम समाधि मरण से देवलोक गमन हुआ था, जो जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं है। डीके जैन साहब के एक पुत्र पीयूष जैन और पुत्री श्रीमती शिखा जैन हैं। पीयूष जी आपकी तरह धर्मनिष्ठ हैं और प्रतिदिन पूजन व अभिषेक करते हैं। यहाँ तक कि जब डीके जैन साहब 5-6 दिन आखिर में अस्पताल में थे, उन्होंने पीयूष को सख्त हिदायत दी वह एक दिन भी अभिषेक मिस नहीं करेंगे, और आप उसका नतीजा देखिए क्या हुआ। और आप देखिए उनकी समाधि मरण होने के कारण पीयूष को एक दिन भी भगवान का अभिषेक मिस नहीं करना पड़ा। जिस दिन उनका स्वर्गवास भी हुआ, उसके अगले दिन भी उन्होंने अभिषेक करा है, जो ऐसा नहीं मौका मिलता है। एक जैन श्रावक के लिए समाधि मरण से ज़्यादा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं अंत में आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज को बारंबार प्रणाम करता हुआ, जिनकी विशेष अनुकंपा से यह समाधि मरण हो पाया है, मैं अपनी एवं पूर्ण जैन समाज की ओर से जिनेंद्र प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुनि शुभेंद्र सागर महाराज की दीक्षा समाधि उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, और कामना करता हूँ कि हमारा भी अंतिम समय समाधि मरण हो। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी। बंधुओं, श्रीमान डीके जैन साहब के निधन से निश्चित तौर पर हमने एक कुशल प्रशासक को खो दिया है। उनकी यह क्षतिपूर्ति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब विनयांजलि के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ इस जैन मंदिर के प्रधान जी श्रीमान पवन जी जैन साहब को, कृपया वह पधारें और परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। आदरणीय पवन जी जैन साहब। बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मंदिर के मूल नायक 1008 अच्छे कारी श्री महावीर भगवान की जय। मंदिर जी में विराजमान आचार्य गुरुवर श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। श्री डीके जैन साहब जो सेक्टर 50 में रहते थे, वे कुछ दिन मंदिर कार्यकारिणी में भी किस रूप से कार्य किया, लेकिन अच्छा किया, और सभी उनकी भावनाओं से सहमत थे। वे धार्मिक थे। ज़्यादा तो परिवार के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार भी धार्मिक रहा है पीछे से। इन धार्मिक भावनाओं के कारण ही उनकी इच्छा थी कि उनको मरण समाधि हो। जिस दिन समाधि होनी थी उसी दिन उनको हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी। भाई योगेश जी जैन सुबह 9:45 बजे यहाँ मंदिर जी में आए थे और उन्होंने कहा गुरुजी से कि ऐसे ऐसे उनकी इच्छा थी, और आचार्य वसुनंदी जी महाराज ने भी
उनको ये प्रेरणा दी थी कि आपका मरण समाधि मरण हो तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आचार्य गुरुवर ने भाई योगेश जी को अपनी तरफ से स्वीकृति दी कि आप उन्हें यहाँ मंदिर जी में ले आए और हम उनको मुनि दीक्षा देकर मुनि शुभ इंद्र सागर जी महाराज बनाया। और कुछ ही समय के बाद संस्कार होने के बाद उनका समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री नमोकार मंत्र सुनाते हुए और वे उनके अंदर भी चेतना थी। सुना तो उन्होंने भी है, बोल नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है कि आदमी सुनता नहीं है, सुनता भी है। तो मरण समाधि मरण तो बहुत अच्छा हुआ। और ऐसी पुण्य आत्मा जो पहले से ये भाव रखते हो कि मेरा अंत समाधि मरण हो और उनका अंत समाधि मरण हुई, इच्छा पूर्ण हुई, ऐसी पुण्य आत्मा के धनी भाई डी.के. जैन साहब का समाधि मरण सेक्टर 27 के दिन मंदिर में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज से संघ और समाज के बीच में हुआ। हम तो उनके श्री चरणों में यही भावना बाते हैं कि उनका पुण्य इतना प्रबल था जो ऐसे समय में भी उन्हें एक आचार्य परमेष्ठी विराजमान मिल गए और उनका समाधि मरण कराया। इससे बहुत अच्छा और क्या होता है इंसान के अंतिम समय में जब उसको एक आचार्य परमेष्ठी द्वारा मुनि दीक्षा देकर समाधि मरण करा दिया जाए। ऐसे वीर प्रभु से हम तो यही भावना बाते हैं कि हे प्रभु, सब अंतिम समय में जिसका भी समाधि मरण हो बहुत ही पुण्य और भाग्यशाली आदमी होता है। उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना बातें हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य शुभेंद्र सागर जी महाराज के चरणों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी विनयाञ्जलि प्रेषित की गई हैं। सौभाग्य संस्कार संगठन दिल्ली के द्वारा भी उनके श्री चरणों में विनयाञ्जलि प्रस्तुत की गई है। मुनि शुभ्रत तीर्थ बख्तावरपुर की तरफ से भी विनयाञ्जलि हमारे पास प्रेषित की गई है। श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी प्राचीन बड़ा मंदिर हसनापुर के द्वारा भी विनयाञ्जलि प्रस्तुत की गई है। इसका वाचन करने के लिए यहाँ पर श्रीमान आशीष जी शास्त्री हसनापुर से पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करें। गुरुवर के पावन श्री चरणों में त्रिकोटि बारंबार मन वचन का से नमोस्तु करता हुआ यही मंगल भावना। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ऐसे जिन्होंने भावना बंधुओं पूरे जीवन भर भाई हों, जहाँ जहाँ भी दर्शन करने गए, जिन जिन मुनिराजों के दर्शन उन्होंने किए, ऐसे परम पूज्य समाधिस्थ मुनि श्री शुभ इंद्र सागर महाराज जब भी हस्तिनापुर में आते थे हमेशा हस्तिनापुर की वंदना करना और विशेष उनका तीर्थ क्षेत्र हस्तिनापुर से लगाव था। कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते थे तो एक बार, दो बार, तीन बार तो उन्होंने कई पेड़ उन्होंने अपने हाथों से वहाँ पर पेड़ लगाए। ऐसे उनकी भावना रहती थी कि हरियाली हो। और उनके साथ ही एक कमरे का निर्माण भी आपके परिवार के द्वारा कैलाश पर्वत पर
कराया गया जन मंदिर निर्माण, क्योंकि तीक्षित कमेटी में हमेशा आपका सहयोग, आपके परिवार का सहयोग हमेशा मिलता रहता था। हमारे मध्य तीक्षित कमेटी से प्राचीन बड़ा मंदिर के महामंत्री महोदय श्रीमान मुकेश जी जैन सराफ और साथ ही साथ श्रीमान अनिल बाबू जी जैन कक्कू महोदय जी बाबू जी यहाँ, और समस्त तीक्षित कमेटी यहाँ पर प्रबंध कार्य कमेटी यहाँ पर महोदय यहाँ उपस्थित है और आदरणीय मुनि श्री शुभ इंद्र सागर जी महाराज के चरणों में विनयांजलि अर्पित करते हैं। और क्षेत्र पर वहाँ पर आचार्य भारत भूषण जी महाराज जी भी विराजमान हैं, उन्होंने भी वहाँ पर 9 बार नमो का मंत्र पढ़ते हुए आचार्य श्री मुनि श्री के चरणों में विनयांजलि वहाँ अर्पित की है। साथ ही साथ किसी ने कहा है कि सांसों की माला एक दिन हवाओं में बिखर जाएगी, तेरी मिट्टी मिट्टी में सिमट जाएगी, किसको मालूम सफ़र ख़त्म कहाँ हो जाए, जाने किस मोड़ पर ये रेल ठहर जाएगी। यह तो रेल है बंधुओं, आना और जाना लगा है, लेकिन जो जीव चित जाया करते हैं उसकी चिता तो जलाए नहीं जाती है, उसकी चिता वो तो जहाँ से निकाला जाता है, कहते हैं चिता जले उससे पहले जो अपनी चेतना को जगाया करते हैं उनकी चिता कभी जला नहीं करती है, उनका तो समाधि मरण हुआ करता है। तो ऐसे वैराग्य की सभा में हम सभी अपनी चेतना को जगाएं और ऐसे परम पूज्य अध्यात्म योगी बाल योगी आचार्य श्री के संग में यही परम मंगल भावना भाएं कि आचार्य गुरुवर जैसे आपने अपने जीवन में उस संयम को धारण किया, ऐसा संयम हम सब के जीवन में आए और हम सब भी अपने जीवन को समाधिस्थ करके जो अनंत काल संसार में बीत गया है उस अनंत काल को क्षण भंगुर छोटा सा बना करके अपने जीवन का आनंददायक उस मंगल यात्रा को आरंभ करें। यही मंगल भावना भाते हो कि समय अपना सीमित है। आचार्य श्री के चरणों में पुनः बारंबार त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष जी। बंधुओं, मानव जीवन की सर्वोच्च दशा मुनि धर्म अंगीकार करना होता है और मुनि धर्म की सर्वोच्च साधना समाधि मरण अंगीकार करना होता है। श्रीमान DK जैन साहब ने ये दोनों कार्य हम सबको करके दिखाए हैं। हम परम पूज्य मुनि श्री शुभेंद्र सागर महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं। विनयांजलि के इसी क्रम में निर्गंत ग्रंथमाला समिति से श्रीमान अजय जी जैन साहब महामंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान अजय जी जैन साहब आएँ और अपनी अजय जैन मेरठ से अध्यक्ष जी हैं निर्गंत ग्रंथमाला समिति के, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। जय बोलो श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज जो देवेंद्र जैन के नाम से जाने जाते थे गृहस्थ जीवन में, मेरा संपर्क उनसे 5 साल पूर्व हुआ जब वो निर्गंत ग्रंथमाला समिति के सदस्य बने। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से सुशोभित किया गया। उनका जिनवानी के प्रचार प्रसार में बहुत रुचि थी, उसको देखते हुए उनको हमारी जो वसुनंद जी महाराज के द्वारा रचित शास्त्र हैं उसका संकलन, संपादन और वितरण सब कार्य उनको लाइब्रेरी का मतलब एक तरीके से सौंपा गया, जो उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। सबसे बड़ी बात यह, उनसे चाहे जब पूछ लो कि इस शास्त्र की कितनी हमारे पास प्रति हैं, वो 1 मिनट में निकालकर पूरा का पूरा हिसाब बता देते थे कि इतने शास्त्र आए, इतने वितरण हुए और इतने हमारे पास रक्षित हैं। आज भी हमारी लाइब्रेरी में करीब 80,000 शास्त्र जो वो संरक्षण कर रखा था, उन्होंने बहुत सुचारू रूप से वो चला रहे थे। मेरा तो उनसे अभी 16 तारीख को ही फ़ोन पे बात हुई थी, क्योंकि आज की तारीख में हमारी मीटिंग थी आचार्य श्री के सानिध्य में वसुनंद जी के फिरोजाबाद में। तो मैंने उनसे आग्रह किया था, मैं कहा बाबूजी आपको चलना है मीटिंग में, लेकिन वो कहने लगे कि मेरा तो मन तो है जाने का, लेकिन मेरा स्वास्थ्य मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं अपने विचार जरूर वहाँ पर भेजूँगा। तो मैंने उनसे कहा था कि ये आप मुझे लिख के देना और मैं आपके विचार जो भी है मीटिंग में रखूँगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था
और उनकी इसी बीच मुनि दीक्षा हुई आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों में, और उनकी समाधि मरण हुआ। मैं तो भगवान महावीर स्वामी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने इस पर्याय में अपने इस पर्याय को सार्थक किया और अंतिम समय में मुनि धर्म को अंगीकार कर समाधि पूर्वक मरण किया, अगली पर्यायों में भी वो इसी प्रकार मुनि धर्म को अंगीकार कर समाधि पूर्वक मरण करें और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक दिन सिद्ध शिला पर विराजमान हों। यही उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है, विनयांजलि है। और अंत में मैं अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से और संपूर्ण निर्ग्रंथ ग्रंथमाला समिति परिवार की ओर से आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, जय हिंद, नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री सुभिन्द्र सागर महाराज जी के इस गुणानुवाद सभा के क्रम में श्री दिगंबर जैन मंदिर समिति वसुंधरा से हमारे बीच में वहाँ के अध्यक्ष श्रीमान नवीन कुमार जी जैन साहब आए हैं। समग्र जैन समाज संगठन गाजियाबाद की तरफ से भी श्रीमान महिम जी साहब का भी मैसेज आया हुआ है। हम इन दोनों के वाचन के लिए श्रीमान नवीन जी को आमंत्रित करते हैं, कृपया वह पधारें और परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य के प्रति अपनी विनयांजलि प्रेषित करें। श्रीमान नवीन जी। देवादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासक भगवान महावीर स्वामी की, जैन धर्म की, अहिंसामय धर्म की, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, सधर्मी जैन बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। देवेंद्र जैन, जिनको कि हम डी के जैन साहब के नाम से ज़्यादा जानते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने धर्म को अपने में आत्मसार करने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया, और वही कारण है कि उनको मुनि दीक्षा के लिए आचार्य श्री ने उपयुक्त पाया। डी के जैन साहब से मेरा लगभग 15-16 साल से संपर्क रहा है। एक संस्था जैन इंजीनियर संगठन जब हमने बनाया तो मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में और विभिन्न प्रकल्पों में कि जो हमारे जैन आयतन हों उसमें किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था रहे, उस पर उन्होंने बहुत चिंतन मनन किया और हमें कई अपने राइटअप लेख लिख के दिए। उन लेखों को हमने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न मंदिर समितियों को भेजे और उसका निश्चित रूप से लाभ मंदिर समितियों को मिला। जिनवाणी के संरक्षण में उसकी अविनय ना हो, उस पर उनका विशेष ध्यान था। अक्सर उनका फ़ोन आता था, मेरी महीने में 2 महीने में उनसे बात हो जाती थी कि कुछ गलत प्रिंट हो गई है जिनवाणियाँ, उनका कैसे निस्तारण सम्मान पूर्वक किया जाए। तो समय समय पर बहुत सारी ग्रंथ जिनवाणी वो मेरे पास भेजा करते थे, जिनको हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है वसुंधरा में, उसका हम बहुत आगम के अनुसार उसका निस्तारण करते हैं। आज की सभा में मैं उनके प्रति श्री दिगंबर जैन मंदिर समिति वसुंधरा की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। समग्र जैन समाज संगठन गाजियाबाद की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और डी के जैन साहब जब मुंबई रहे तो जैन इंजीनियर सोसाइटी में उन्होंने काफ़ी काम किया। मेरी वहाँ इंदौर बात हुई परसों,
तो उन्होंने विशेष रूप से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि डी.के. जैन साहब के लिए भेजी है। मैं उनकी ओर से और वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवारजन को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता दें। पी.के. जैन साहब जो डी.के. जैन साहब छोटे भाई हैं, वो वसुंधरा में ही रहते हैं और हम लोग आसपास ही रहते हैं। और पी.के. जैन साहब बहुत धार्मिक हैं। डी.के. जैन साहब की पूरी छाप इन पर है, लेकिन ये अंतर्मुखी हैं थोड़े से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ध्वज पताका डी.के. जैन साहब लेके चले, तो पी.के. जैन साहब अनुसरण करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे समग्र जैन समाज संगठन के महामंत्री महिम जी जैन, जो वैशाली के हमारे अध्यक्ष हैं, उनका संदेश भी प्राप्त हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पीयूष जी, दुख की घड़ी में मैं महिम जैन, अध्यक्ष जैन समाज वैशाली एवं महामंत्री समग्र जैन समाज संगठन, आज इस दुख की घड़ी में अपनी उपस्थिति इस मैसेज के माध्यम से दर्ज करा रहा हूँ। मुनि श्री शुभेंदु महाराज जी के देवलोक गमन से संपूर्ण जैन समाज वैशाली, कौशाम्बी, इंद्रपुरम एवं रामप्रस्थ गीन दुखी है। ग्रस्त जीवन में मुनि श्री का आशीर्वाद कई अवसरों पर प्राप्त हुआ था। आपका स्वयं भी इस दुख की घड़ी में आपके परिवार के दुख में शामिल होकर इसे कम करने की कोशिश में हैं। वैसे तो अंतिम घड़ी में मुनि दीक्षा प्राप्त होना ही मोक्ष जाने का सीधा रास्ता है। एक बार पुनः साक्षात विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी को नमस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आचार्य सौरभ सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान नवीन जी जैन साहब। बंधुओं, विनयाञ्जलि के इसी क्रम में हमारे बीच में दूर दूर से महानुभाव आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारतीय मीडिया में एक जाना पहचाना नाम है, जिन्हें आप अक्सर विभिन्न चैनलों में डिबेट में देखा करते हैं। श्रीमान आशुतोष जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि यहाँ आएँ और मुनि श्री शुभेंदु सागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। श्रीमान आशुतोष जी। मैं कभी डी.के. जैन साहब से मैं कभी मिल नहीं पाया, मेरा ये दुर्भाग्य था। लेकिन पीयूष जी के साथ मेरा बहुत ही लंबा संपर्क था और समाधि मरण के मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी श्रद्धांजलि जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे और उनको और उनके पूरे परिवार को पूरा अपनी तरफ से आशीर्वाद दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आशुतोष जी। श्रद्धांजलि के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच SYC सेक्टर 50 नोएडा के अध्यक्ष श्रीमान शरद जी जैन साहब को। वे आएँ और पूज्य महाराज जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि प्रेषित करें। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज की। डी.के. जैन साहब से हमारा रिलेशन बहुत पुराना है। हम जब से भी मंदिर जी में जुड़े हैं तब से हम डी.के. जैन साहब को देख रहे थे। मंदिर के लिए हमेशा तत्पर। मंदिर में कभी कंस्ट्रक्शन में हमारे 50 में दिक्कत आई तो हमेशा वो उसमें अपना सुझाव और उसको उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से सजगता पूर्वक कराया। इसके अलावा हम जब भी कोई विधान करते थे 50 के मंदिर में या कुछ भी करते थे तो कुछ भी
किसी भी काव्य की जरूरत होती थी या कोई भी ग्रंथ की जरूरत होती थी तो वो हमेशा मेरे को फ़ोन करते थे पहले से पहले कि शरद किताबें कम पढ़ी हैं क्या, कुछ चीज़ चाहिए। कभी भी कोई विहार होता था तो विहार के लिए भी वो हमेशा पूछते थे, अगर गाड़ी की ज़रूरत है या कुछ भी है। तो इस तरीके से वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते थे। तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे सिर से एक किसी का बड़े इंसान का हाथ हमारे सिर से उठ गया हो। पूरे सियादबाद युवा क्लब की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से निवेदन करता हूं कि जिस तरीके का समाधि मरण उन्होंने प्राप्त किया है वैसा ही समाधि मरण हमें भी मिले। और अपनी आत्मा के लिए 4 लाइनें बोलूँगा। जरा सुन ले ओ चेतन राजा, भव भव रुलने में क्या सार है, तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा में शक्ति अपार है। जरा सुन ले ओ चेतन राजा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें अपने हृदय में स्थान दे। जय जिनेन्द्र। विनयांजलि के क्रम में लोगों ने विभिन्न माध्यमों से हमारे पास अपनी शुभकामनाएं विनयांजलि भेजी हुई हैं, जिनमें श्रीमान श्री DK जैन साहब जो लखनऊ में निवासरत हैं और हमारे सेक्टर 50 मंदिर जी के पूर्व प्रधान जी हैं, उन्होंने भी अपनी विनयांजलि शुभेंद्र सागर जी महाराज के चरणों में भेजी है। मैं यह वाचन कर देता हूँ उसका। माननीय श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन, रामपुर प्रवासी, नोएडा निवासी, श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 50 एवं पार्श्वनाथ प्रभावना समिति के अध्यक्ष 2016 से मई 2019 के मध्य कार्यकारी अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। आपने मेरे साथ अत्यंत कुशलतापूर्वक अपना पदभार संभालते हुए सभी सदस्यों एवं समाज को साथ लेकर चलते हुए मंदिर जी का कार्य बहुत सुचारू रूप से संपन्न किया। आप कोई भी कार्य संपूर्ण योजना बनाकर किसी भी कार्य में कोई त्रुटि होने की संभावना भी नहीं छोड़ते थे। आप धार्मिक कार्य एवं दान दातारों में भी सदैव अग्रणी रहे। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन कार्यकारी अध्यक्ष की कार्य प्रणाली एवं कुशलता नोएडा जैन समाज को हमेशा याद रहेगी। उनकी दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा थी। अपने अंत समय में उन्हें आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी द्वारा मुनि दीक्षा प्रदान की गई एवं तदुपरांत मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी को एक उत्तम समाधि मरण की प्राप्ति हुई। जिनेन्द्र देव से सदैव यही प्रार्थना है कि मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ देवेंद्र कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान लखनऊ निवासी। हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी समिति रामपुर मनिहारन से भी विनयांजलि आई हुई है, जहाँ के शुभेंद्र सागर महाराज जी पूर्व निवासी थे, वहाँ से भी ये विनयांजलि आई हुई है। इसमें इसका वाचन करने के लिए श्रीमान पुष्पेंद्र कुमार जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और इस विनयांजलि का वाचन करें। मुनि श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय हो। ये विनयांजलि राम जैन समाज रामपुर मनिहारान की तरफ से आई है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। आदरणीय बंधुवर सादर जय जिनेन्द्र। रामपुर मनिहारान की माटी में जन्मे श्री देवेंद्र कुमार जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम दास जैन के आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा धारण कर मुनि श्री शुभ इंद्र सागर जी महाराज बन समाधि मरण को प्राप्त करने पर सकल जैन समाज रामपुर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। श्री DK जैन का गृहस्थ का पूरा परिवार धर्म में गहरी रुचि रखता है। धार्मिक संस्कार इनको जन्म के साथ ही मिले थे। जन्म देने वाली माता ने भी सप्तम प्रतिमा व्रत धारण कर सदगति प्राप्त की। यह कोई साधारण बात नहीं है कि इतने वर्ष नौकरी करने पर भी यह अपने संस्कारों को नहीं भूले। रामपुर जैन समाज के किसी व्यक्ति ने प्रथम बार इस प्रकार मुनि दीक्षा धारण कर समाधि मरण को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य किया है। जैन समाज रामपुर वीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि भव्य आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर हो। मनोज कुमार जैन अध्यक्ष, निपुण कुमार जैन महामंत्री, दिगंबर जैन समाज रामपुर मनिहारान।
बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जैन साहब। हमारे बीच में श्रीमान वी.के. जैन साहब ग्रीन पार्क से पधारे हुए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और परम पूज्य मुनि श्री सुबिन सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रेषित करें। श्रीमान वी.के. जैन साहब ग्रीन पार्क। जब बोलो मूल नायक महावीर भगवान की जय। चलो आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की, आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेही महानुभाव श्री पीयूष जी सादर जय जिन्हें। मुनि श्री सुबिन सागर जी महाराज का परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम परिभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण कर 21 अगस्त बुधवार को समाधि मरण हुआ। इनका ग्रस्त का नाम श्रीमान देवेंद्र कुमार जैन महाकुंड था। मूल रूप से रामपुर मनिहारन उत्तर प्रदेश के निवासी थे। वर्तमान में ये सेक्टर 50 नोएडा उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। आदरणीय श्रीमान देवेंद्र कुमार जी 3 वर्ष तक सेक्टर 50 नोएडा मंदिर समिति के कार्य अध्यक्ष के पद पर रहे और वर्तमान में निर्गंत ग्रंथमाला समिति में पिछले 5 साल से संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। आपने अत्यंत कुशलतापूर्वक अपना पदभार संभालते हुए शास्त्रों का संपादन, संकलन एवं प्रकाशन बहुत सुचारू रूप से संपन्न किया। आप अपनी प्रशासनिक कार्य क्षमता में भी अत्यंत निपुण थे। आप धार्मिक कार्य एवं दातारों में सदैव अग्रणी रहते थे। आपका पूरा परिवार भी बहुत ही सामाजिक एवं धार्मिक है और हमेशा गुरु सेवा में अग्रसर रहता है। अखिल भारतीय धर्म जागृति संस्थान जो आचार्य वसुनंदी महाराज जी की प्रेरणा से 25 वर्ष पहले बनाई गई थी का प्रत्येक सदस्य जिनेंद्र देव भगवान से यही प्रार्थना करता है कि आपकी दीक्षा एवं समाधि को स्वीकार कर आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे एवं सभी परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भवनी इंजीनियर भूपेंद्र जैन राष्ट्रीय महामंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वी.के. जैन साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती संगीता जी को जो जागृति मंच सेक्टर 50 की अध्यक्षा हैं। आइए और परम पूज्य सुबिन सागर महाराज जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रेषित करें। श्रीमती संगीता जी। जो नाव मुझे उस पार ले जाएगी, जो नाव सही नहीं बैठा, मैं इधर हो जाऊं। जो नाव मुझे उस पार ले जाएगी, एक दिन उस नाव को भी तो उस पार पहुंचकर छोड़ना होगा। शब्दों की गहराइयों को देखिए। जो नाव मुझे एक दिन उस पार ले जाएगी, एक दिन उस पार पहुंचकर हमें उस नाव को भी छोड़ना होगा। यह जानते हुए भी मन नाव से कितना बंध जाता है। यह जानते हुए भी मन उस नाव से कितना जुड़ जाता है और जो उस नाव उस बंध को या उस बंधन को छोड़ देते हैं वो कितना ऊपर उठ जाते हैं। आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु बोलते हुए समस्त संघ को मेरी नमोस्तु। आज हम सब यहाँ पर मुनि श्री शुभ इंद्र सागर जी महाराज की विनयाञ्जलि के लिए एकत्रित हुए हैं। मुनि श्री इंद्र सागर जी महाराज जिन्होंने एकदम शांत मुद्रा में उत्तम समाधि मरण को धारण किया है एंड डेफिनेटली जैसा कि आचार्य श्री ने उनको नाम दिया शुभ इंद्र, अतः इंद्र पद को धारण कर देवलोक में जिनेंद्र भगवान की स्तुति में रत हो गए होंगे। हमारी बहुत सारी यादें उनके गृहस्थ जीवन से जुड़ी हैं। बात 2016 की है जब मैंने प्रथम बार जागृति महिला मंडल का कार्यभार संभाला था सेक्टर 50 में। मुझको कुछ भी नहीं आता था और हमारे भाई साहब
DK महागुण। इसी नाम से जाने जाते थे, मंदिर सेक्टर 50 की कार्यकारी के अध्यक्ष थे और मैं उनको महागुण वाले भाई साहब के नाम से बुलाया करती थी। उनका मुझको अपार स्नेह मिला। जब भी चौका लगाने में या किसी भी चीज़ की अन्य कार्यों को संबंध करने में मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो बस मात्र भाई साहब को बताने भर की देर होती थी। आप यू वॉन्ट बिलीव, नेक्स्ट डे वो काम परफेक्ट होता था और उसमें 1% भी, मैं आपको कहूँगी ये परफेक्शन 99% नहीं था, 102% होता था। 2017 में आर्य का वर्धस नंदी माता जी का सैसंग का चातुर्मास सेक्टर 50 में हुआ। पहली बार इतना बड़ा संघ आया था। आप समझ सकते हैं, उत्साह होता है, मन में थोड़ी घबराहट भी होती है, कैसे हम संभाल पाएंगे। बट कमेटी के सहयोग से, सहयोग क्या कमेटी का ही था, हम सब लोगों ने मिलकर एक सहयोग के साथ वो चातुर्मास को बहुत ही सुंदर ढंग से निकाला, जो विस्मरणीय रहा हमारे लिए। उसके बाद 2018 में आचार्य श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज सैसंग 82 पीछिका पर प्रवेश हुआ सेक्टर 50 मंदिर में। तत्पश्चात 2019 में आचार्य गुरुवर वसुनंदी जी महाराज की चातुर्मास बहुत ही सुंदर से संपन्न हुआ। हर समय भाई साहब का, मैं अभी भाई साहब क्योंकि गृहस्थ जीवन की बात कर रही हूँ तो भाई साहब ही बोलूँगी कि भाई साहब का एक ही विषय पर अत्यधिक ध्यान होता था। क्या? गुरुओं के लिए अधिक से अधिक अनुकूलता बनाई जाए। अगर गुरु की अनुकूलता बराबर बनी रही तो उनकी तपस्या अच्छे से संपूर्ण होती है और इस अनुकूलता को बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न उनका बराबर बनता था। अब अगर हम बात स्वाध्याय की करें तो जब वसुनंदी जी महाराज का चातुर्मास हुआ, आचार्य श्री हमको स्तुति का अध्ययन करवाते थे। स्तुति का अध्ययन इसलिए करवाते थे, प्राकृत भाषा लोगों को समझ नहीं आती है, श्रावकों को समझ नहीं आती है, हम स्तुति बोलते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं और हमको उनका पूरा भाव नहीं पता होता है। तो वो हमको स्तुति का अध्ययन कराते थे ताकि जो हम स्तुति पढ़ें तो हम पूरे भाव पूर्वक पढ़ें। उनको पता होता था कि कल कौन सी स्तुति होनी है और पहले दिन सब श्रावकों के लिए, जो भी स्वाध्याय से जुड़े हुए थे, सब के लिए फोटोकॉपी तैयार होकर के मंदिर जी में पहुंच जाती थी कि स्वाध्याय में थोड़ी सी भी प्रतिकूलता ना हो, हर एक अपनी स्वाध्याय को संपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा करें। हमने एक बार उनसे 24 ठाणा पढ़ने की, उनसे नहीं, सरस्वती भूषण माता जी आई हुई थी मंदिर में और हम सबका स्वाध्याय ग्रुप का भाव बना के 24 ठाणा पढ़ते हैं और मंदिर में 1 या 2 प्रति थी। रातों रात उन्होंने पूरी की पूरी 24 ठाणा को फोटोकॉपी करा करके उसको बंधित रूप में, मतलब पूरी पुस्तक के रूप में अगले दिन हमारे पास स्वाध्याय के लिए। इतना श्रुत के प्रति सम्मान और स्वाध्याय के प्रति इतनी भावना बहुत कम देखने में आती है। इतना डिवोशन तन मन धन से था भाई साहब में। ग्रुप वर्क कैसे होता है? कोई भी मंदिर, समाज के कार्य बिना ग्रुप वर्क के पूरे बहुत अच्छे से नहीं होते हैं। ग्रुप वर्क कैसे होता है ये हमको DK भाई साहब ने ही सिखाया। जब कभी भी मैं कहीं फंसी, किसी कार्य में कुछ घबराहट हुई, मैं कहती थी भाई साहब मुझे आशीर्वाद दो ना, देखो अच्छे से काम करूँगी। तो क्या दोनों हाथ मेरे सर पे रख देते थे, जा तू तो मेरी बेटी है, कर ले, सब हो जाएगा अच्छे से। इतना मेरा मार्गदर्शन करना, इतना मेरा उत्साहवर्धन करना, सारी चीज़ें चलचित्र की भांति मेरी आंखों के आगे अभी भी आ जाती हैं। और जिस समय मैंने उनका समाधि मरण देखा, वो मुद्रा, कितनी शांत सौम्य मुद्रा, बहुत कम देखने में आती है।
मेरा तो मन में घबरा रही थी और सामने से मैंने उनके दर्शन किए, पता नहीं कहाँ से शांति आ गई और मन में बार बार यही भावना हिचकोले लेती, मेरा भी ऐसा ही समाधि मरण हो, हे भगवान मेरा भी ऐसा ही समाधि मरण हो। शायद उन्होंने श्रुत की इतनी सेवा की थी। कहते हैं ना, देखिए धन, कहते हैं धन धन को खींचता है, अगर आप उसको सदुपयोग में लगाएं तो धन धन को खींचता है। इसी प्रकार पुण्य, अगर आप उसको सदुपयोग में लगाएं तो पुण्य से पुण्य का संचय होता है। जो हमारे भाई साहब ने पुण्य संचन किया और शुभ इंद्र पद और शुभ इंद्र सागर जी महाराज की पदवी के साथ ये संसार को छोड़कर कितनी शांतिपूर्ण मुद्रा से निकल गए। छोड़ना तो सभी ने है। इसके अलावा मैं साधुवाद भी देना चाहूँगी उनके परिवार को, पीयूष जी को, शिखा को, माला को, सभी लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि जीवन तो वेंटिलेटर पे रखेंगे और 2 दिन बढ़ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, परंतु उनकी अंतिम इच्छा फिर कहाँ से पूरी कर पाएंगे। बहुत टफ डिसीज़न होता है, उन्होंने सही समय पे लिया। तो साधु, उनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। इतना सब बोलते हुए आचार्य गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए मुनि श्री शुभेंद्र सागर जी महाराज के लिए बहुत बहुत श्रद्धा नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संगीता जी। बंधुओं, विनयांजलि के इसी क्रम में हमारे बीच वॉइस मैसेज भी आए हुए हैं। श्रीमान अमित ध्रोन, जो कि शुभेंद्र सागर महाराज के ग्रस्त अवस्था के दामाद हुआ करते थे, यूएसए से अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। मैं चाहूँगा कि उसको, उनकी बेटी भी यहाँ हैं, हम चाहेंगे वह भी यहाँ आए। आप आ जाइए, उनका मैसेज हम चाहेंगे कि यहाँ प्ले हो जाएगा तो सभी लोगों को सुनाई देगा। भैया आप प्ले कर देंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं अमित धौन आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं इस विनयांजलि सभा में उपस्थित नहीं हो पाया। ये स्वर और शब्दों की माला की वंदना मैं शिखा अमित धौन मेरे पिता श्री स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन के उपलक्ष्य में रख रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं जिसके पास आप जैसे पिता के प्यार की बेशुमार दौलत मिली। हमें छाँव में बिठाकर खुद चले धूप में, हमारे पैरों में कांटे कभी ना चुभे, मगर अपने तलवे में छाले ही छाले मिले। आप सफ़र में हर दम साथ रहे, तभी हम अपनी कामयाबी की मंजिल पे मिले। मेरी पहचान और मेरे परिवार की पहचान, मेरी ज़मीं और आसमां भी आप हैं। आप मेरे जीवन की प्रेरणा रहे हैं। आपने हमेशा मुझे सत्य, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाया है। आपने सिर्फ पिता का ही फर्ज नहीं निभाया, बल्कि मेरे परिवार के लिए सासू माँ, ससुर, पिता, माता और दोस्त होने का भी फर्ज निभाया है। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि आपका साथ मिला और मैं आपकी पुत्री शिखा धौन हम आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर सके। मैं और मेरा परिवार आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। विश्व जैन संगठन के श्रीमान दिनेश जी जैन साहब बैठे हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी पधारें और महाराज श्री के चरणों में। और दिनेश जी जो है ना पूरे एकदम साक्षी हैं, मतलब कैसे आए, कैसे उनको लाया गया, कैसे समाधि हुई। बाकी सब लोग तो थे, लेकिन मुख्य रूप से पहले कड़ी से लेकर आखिरी कड़ी तक सामने से सामने। जिन शासन देव महावीर भगवान की जय, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। सौभाग्य रहा कि मैं भाई साहब के साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से वो सेक्टर 50 मंदिर से जुड़े हैं, तब से मैं उनके साथ, वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे और मैं कमेटी में रहा, तो हर छोटे बड़े कार्य के लिए मैंने उनसे कुछ कभी भी पूछा, दिन रात कभी भी कुछ भी पूछा तो उन्होंने उसी समय उसका समाधान, सबसे पहले वो कहते थे पेपर पेन लेके आओ तब बात करेंगे, बरबली कोई बात नहीं करेंगे। सब वो प्रॉपर नोट करते थे, लिखते थे, डिजाइन बनाते थे किसी भी चीज़ का, तब उस पर पूरा समझाते थे कि दिनेश ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। प्रॉपर ड्राइंग बना के, डायमेंशन लिख के, प्रॉपर तरीके से, जो इंजीनियरिंग का एक तरीका होता है उस तरीके से वो समझाते थे। कोई भी कार्य हो, किसी भी मंदिर में किसी से संबंधित भी रहा हो, उसमें इस तरीके से उन्होंने समझाया।
रही दूसरी बात, हालांकि मैं तो उनके साथ काफ़ी समय जुड़ा भी रहा, हालांकि सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला है, मैं तो एक दो चीज़ें ही उनके बारे में सिर्फ कहना चाहूँगा। वो समय के बहुत ही पक्के थे। सुबह मॉर्निंग में 3:20 पर डेली उठने का उनका नियम था। सुबह 3:20 वो कहते थे दिनेश घड़ी देख लो और ये टाइम है। और उनसे बात करने के लिए भी हमें समय देखना पड़ता था कि अब उनका दवाई का समय है या खाने का समय है या सोने का या स्वाध्याय का किसका समय है। शाम को 8 बजे के बाद 8:30 9 बजे करीब वो उनके सोने का समय हो जाता था। तो हम लोग सोचते थे कि अभी फ़ोन करें नहीं करें, तो कई बार व्हाट्सएप पर चेक कर लेते थे व्हाट्सएप ऑनलाइन है कैसे, तब हम उस तरीके से करते थे। तो समय के बहुत पंक्चुअलिटी थी, कभी मीटिंग में आना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी है। हम लोग जैसे अजमेर महाराज श्री के पास गए, यहाँ से सुबह 4 बजे निकल के भी 8 बजे हम अजमेर भी पहुँचे हैं। नाका मदार पर जब आचार्य श्री बसंती महाराज का संघ था, कहीं भी जाना हो महाराज श्री सब जगह बहुत समय की पंक्चुअलिटी थी उनके साथ में। और अभी 3 दिन पहले जो है उनके भाई का फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि दिनेश भाई ऐसे बात है और बहुत मैं असमंजस में हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, 11:30 बजे का समय था, मैं आसी पहुँचे तो पीयूष जी से वहीं पर यही असमंजसता थी क्या कैसे करें, फिरोजाबाद लेके जाएं, कहाँ जाएं, समय बहुत कम है, आज शाम तक का भी समय नहीं है, ये पूरा आवाज़ थोड़ा सा उनको बताया गया था। तो आचार्य श्री से बात हुई, पवन जी से मेरी बात हुई यहाँ पर। पवन जी ने इमीडिएटली फ़ोन उठाया कि ऐसे कि हम आप लोग आचार्य श्री के पास लेने आते हैं। बोले दिनेश कोई बात नहीं, आप अभी लेके आओ, पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएटली वहाँ पे अभिषेक से यहाँ बात हुई, आचार्य श्री से बात हुई। हम लोग मेरे ख्याल से 12:30 बजे के आसपास यहाँ लेके पहुँचे हैं। और आचार्य श्री एकदम, क्योंकि सामयिक का टाइम होना था, हम आचार्य श्री को पहले ही सूचना थी, इसलिए आचार्य श्री ने इमीडिएटली खड़े होकर सारी तैयारियाँ वगैरह सब कुछ करा के बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इनमें तो चेतना ही नहीं है, तो मैंने उनके पैर के तलवे पर अंगूठे पर ठोक नक करके, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, पीछे से आप नॉक करो तो उसको आवाज़ वो प्रतिक्रिया होती है, तो उन्होंने अपना मुंह खोला, जीभ को हिलाया। उसके अलावा उन्होंने घुटने को, पैर को भी थोड़ा ऐसे करके मोड़ा, क्योंकि उस पैर में उनके सीधे पैर में चोट लगी, सीधा उल्टा पैर था, बैठे होते हाँ उल्टे साइड में, हाँ लेट, हाँ, तो उस पैर में वो जो लगी हुई थी, तो उसको उन्होंने पैर को थोड़ा सा ऊपर भी किया, मुँह भी खोला, ये सब चीज़ें रहीं। फिर उनको प्रॉपर बैठा के हमने कहा आचार्य श्री कैसे बैठेंगे ये लोग, कि नहीं आप बैठाओ। उनकी ऑक्सीजन निडल सब कुछ निकाल दिया। उन्होंने बोला नहीं सब कुछ अब आप ये मेरे उसमें है, मेरे हवाले हैं, मैंने सब कुछ करा। तो आचार्य श्री ने इतने बढ़िया तरीके से उनका समाधिपूर्वक मरण कराया, उसके लिए आचार्य श्री का बहुत मैं अपनी तरफ से विश्व जैन संगठन की से, जैन समाज नोएडा की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आचार्य श्री ने सही समय पर सही डिसीजन लेके उनको वो समय से ही समाधि करा दी। और जैसे ही उनकी समाधि हुई, मेरे ख्याल से आधे या 1 घंटे के बाद ही उनका जो है वो हो गया। उसी आचार्य श्री ने बोला कि आप डॉक्टर साहब को बुला लो, तो डॉक्टर SP जैन साहब को मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आपकी अभी सख्त ज़रूरत है। 3 बजे का टाइम रहा होगा, 3 पौने 3, वो 5-7 मिनट के अंदर डॉक्टर SP जैन साहब जो यहाँ के पूर्व संरक्षक भी हैं वर्तमान में, वो भी आए। इमीडिएटली उन्होंने चेक करके बोला नहीं अब इनमें कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये सब गुरुओं के आशीर्वाद से होता है। और जो हमारे गृहस्थ जीवन में जो DK जैन साहब रहे, उनका बहुत स्नेह रहा और बहुत ही ज़्यादा मेरे को तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, मैं इतना कह सकता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। 2016 में उनके साथ जुड़ा रहा। 2019 में उन्होंने जब आचार्य बसंती महाराज जी का चतुर्मास हुआ तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर चतुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद से हम लोग उनके आशीर्वाद से और गुरुवर के और प्रभु के आशीर्वाद से आज यहाँ पर सबके सामने हों। और मेरी भी यही भावना है कि मेरा भी अंतिम मरण समाधि मरण हो और गुरुवर के सानिध्य में हो। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी भावनाओं के साथ श्रीमान दिनेश जी ने अपनी विनयांजलि यहाँ प्रस्तुत की। बंधुओं, उपस्थित समुदाय में से कई महानुभाव अपनी भावांजलि विनयांजलि परम पूज्य मुनि श्री सुभेन्द्र सागर महाराज जी के चरणों में प्रेषित करना चाहते हैं, लेकिन समय का बहुत अभाव है। अभी हमें पूज्य आचार्य गुरुदेव सौभाग्य सागर महाराज जी को भी सुनना है। मैं इसी क्रम में जल्दी करते हुए उनके परिवारजनों को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान पंकज जी जैन सेक्टर 50 नोएडा मंदिर के महामंत्री हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और अपनी विनयांजलि प्रेषित करें। श्रीमान पंकज जी। हाँ, देखिएगा इसके बाद में पीयूष जी माला जी अपनी बात रखेंगे, फिर हमारा आशीर्वचन और फिर आगे क्रम चलता रहेगा जो आपका है।
बोले शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर महाराज जी की जय। बंधुओं, ये जो एक घटना अभी हमारे बीच में हुई है, ये एक आधुनिक भारत में एक उदाहरण है। हम सब लोग, यहाँ तक कि जैन समाज के लोग ही इन घटनाओं से अभिज्ञ रहते हैं कि समाधि की दीक्षा और समाधि मरण क्या होता है। तो DK जैन साहब महागुण के नाम से, जो मैं तो उन्हें रामपुर मनिहारन से सदैव जोड़ता था, क्योंकि मेरा भी कुछ वहाँ पे थोड़ा सा लिंक था, तो मैं तो उन्हें रामपुर मनिहारन वाला ही कहता था, और वो भी मेरी बात को सुनकर मुस्कुरा देते थे। तो वो एक कर्मठ, जब तक उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी की उसमें अपना 100% दिया, और उसके बाद वो धर्म कार्य से जुड़े तो उसमें भी उन्होंने 101% किसी भी कार्य को करने के लिए अपना प्रयत्न किए, और उसमें वो सदैव सफल रहते थे, और हम उनसे दिन रात कुछ ना कुछ सीखते थे। और अंत में जब उनको लगा कि मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं है और मैं अब ज़्यादा नहीं मेरा जीवन है, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर निर्णय लिया कि मैं पहले दीक्षा लूँगा और उसके बाद मैं समाधि मरण करूँगा। और आचार्य गुरुवर सौभाग्य सागर जी का उन पर आशीर्वाद हुआ, और उन्होंने उन्हें एक अच्छी गति प्रदान की। हम सब आचार्य गुरुवर के लिए सदैव ऋणी रहेंगे कि उन्होंने इतने समय में इतना समाज के लिए इतना सुंदर कार्य किया, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी एक उदाहरण है कि हमें अंतिम समय में अपनी इच्छाओं को त्याग कर, सांसें बाकी हैं लेकिन इच्छाएं बाकी नहीं हैं, और हम भगवान के मोक्ष मार्ग की तरफ अपना गमन करें। और आदरणीय DK जैन साहब ने भी मुनि श्री सुभेन्द्र सागर बनकर इस मार्ग को अपनाया। हम सब उनके लिए अनुमोदना करते हैं, वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो, और हम सब लोग भी उनके रास्ते को अनुसरण करें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। धन्यवाद। बंधु, श्रीमान DK जैन साहब ने तो परम पूज्य मुनि श्री सुभेन्द्र सागर महाराज बनकर समाधि मरण को प्राप्त किया। उनकी इसी यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उनके परिवारजन ने कुछ दान राशि की घोषणा यहाँ पर की है। मैं उनका वाचन यहाँ कर रहा हूँ। उन्होंने शिखर जी, गिरनार जी, महावीर जी, तेजारा जी, सेक्टर 50 मंदिर जी, सेक्टर 27 मंदिर जी, रामपुर मनिहारन मंदिर जी, त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव, आई क्षेत्र जी, हसनापुर बड़ा मंदिर जी, बहलना मुजफ्फरनगर, इंदिरापुरम मंदिर जी, फिरोजाबाद मंदिर जी, मेरठ शांति नगर मंदिर जी, लखनऊ इंदिरा नगर मंदिर, वैशाली मंदिर, वसुंधरा मंदिर, नवी मुंबई बाशी मंदिर, खोड़ा नोएडा, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और मुनि सुब्रत तीर्थ आदि आदि स्थानों पर विभिन्न दान राशि की घोषणा की है। बंधुओं, श्रीमान DK जैन साहब ज्ञान दान के लिए भी बहुत सजग थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्ञान दान के रूप में भी हमको उनके लिए कुछ सहयोग राशि देनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर महाराज जी के आशीर्वाद से सौभाग्य संस्कार स्कूल दमोह मध्य प्रदेश में चलाया जाता है, जिसमें करीब 400 विद्यार्थी वहां अध्ययनरत हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस समाधि मरण को अविस्मरणीय बनाने के लिए वहाँ के लिए भी अपनी दान राशि की घोषणा कर सकते हैं। जो भी स्वेच्छा राशि हो, 5100 रुपये, 11,000 रुपये आदि आप वहाँ दे सकते हैं। मैं इसी क्रम में विनयांजलि के लिए श्रीमान डॉक्टर SP जैन साहब को आमंत्रित करूँगा कि वह आकर अपनी विनयांजलि प्रेषित करें। श्रीमान डॉक्टर SP जैन साहब। शासनपति 1008 श्री महावीर स्वामी की आज श्री दिगंबर जैन मंदिर जी के प्रांगण में आसन पर आसीन राज संतों के संत 108 श्री सौभाग्य सागर जी महाराज व उनके संघ के श्री चरणों में मैं अपना नमन और वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमियों, भाइयों और बहनों, आज आप एक ऐसी पवित्र जगह पर बैठे हैं जिसके लिए हम और आप जीवन भर यही प्रार्थना और ये प्रयत्न करते रहते हैं, हे प्रभु हमें भी ऐसा ज्ञान दे, ऐसी हमारी आत्मा बनाए जिससे कि हम भी
श्री डी के जैन साहब जैसी पुण्याई आत्मा का हम भी अंगीग्रहण करें। आज श्री डी के जैन साहब जो कि मोक्ष को अंगीग्रहण कर चुके हैं, आज उनका स्वर्गीय न कहकर मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसे श्री डी के जैन साहब की महान आत्मा के चरणों में हम और आप नमन और वंदन करते हैं। श्री डी के जैन साहब, मैं अपना छोटा सा इनसे संबंध भी बता दूं कि श्री डी के जैन साहब हमारे जो सगे चचा थे स्वर्गीय श्री पूरनचंद जैन, उनके सबसे बड़े साले श्री पुरुषोत्तम लाल जैन, उनके सबसे बड़े पुत्र श्री डी के जैन साहब थे, जो कि रामपुर मनिहारन के रहने वाले थे। और बचपन में, क्योंकि मैं कांदले को बिलोंग करता हूँ, वहाँ हम सब ये आया करते थे और साथ में उठक बैठक और खेल कूद भी किया करते थे। लेकिन डी के जैन साहब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए और वहाँ इन्होंने सेवावर्ती करने के बाद धार्मिक कार्यों में लग गए और सेक्टर 50 के, जैसे मुझे पता लगा, महागुण सोसाइटी में आपने अपना निवास स्थान बना लिया। आपके धर्म कार्यों में, आपके सामाजिक कार्यों में किसी किस्म का कोई कमी नहीं थी, किसी किस्म का कोई भेद नहीं था। हमेशा ही सेवानिवृत्ति के बाद हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे। अंत समय में इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। महाराज श्री के चरणों में बैठे श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, जो हमारे सामने इस समय मंच पर आसीन हैं, सर्वोत्तम महान पुरुषों, महान मुनियों में से एक हैं, उनसे आपने दीक्षा लेने की आज्ञा ली। महाराज श्री ने सहर्ष उनको दीक्षा देने की उनको अनुमति दे दी और उनको मंत्र पढ़ाए। और उसके बाद अस्पताल में रहने के बाद जब वो आए, उन्होंने अपना शरीर महाराज श्री से, देखिए कितनी पुण्यानी आत्मा है कि महाराज श्री से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ऐसे पुण्याई आत्मा हमारे बीच में न जाने कितने पुरुष हैं जो कि अपनी इच्छाओं का वो त्याग करके और वह धर्म के रास्ते पे चलते तो रहते ही हैं, आगे भी अंत समय में यही चाहते हैं हमारे हाथों से जो भी कुछ कल्याण हो जाए, धर्म के लिए, समाज के लिए, साधु संतों की सेवा के लिए, यही हमारा जो है जीवन का लक्ष्य होगा। एक इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी मिसाल आपको देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूँगा। गौतम बुद्ध जब भिक्षा के लिए किसी गांव में निकले तो वहाँ पर गांव में उनको चारों तरफ रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो एक घर में गए तो एक महिला वहाँ पर रो रही थी। गौतम बुद्ध ने पूछा, हे माते, आप क्यों रो रही हैं? माता ने उनको कहा, हे स्वामी, आज मेरे पुत्र का निधन हो गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। गौतम स्वामी बोले, ठीक है माते, हम आपके घर से भिक्षा नहीं लेंगे, आज हमें गांव के किसी ऐसे घर से भिक्षा ला के दीजिए जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। माते सारे गांव में घूम गई और कहीं हर जगह से यही जवाब मिला कि माते, हमारे यहाँ तो निधन हो चुका है, हमारे यहाँ तो मृत्यु हो चुकी है, कभी किसी की कभी किसी की, समय पर। जब उस महिला ने आके महात्मा गौतम को ये बात बताई तब महात्मा गौतम ने कहा, ठीक है माते, अब आपकी समझ में आया कि ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इस संसार से जो आया उसको जाना ही होगा, चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो। ये हमारा भाग्य है कि हमें पुनर्जन्म मिला है, पुनः ऐसा मनुष्य जीवन मिला है जो 84,000 योनियों को पार करके, 84 लाख योनियों को पार करके तब हमें जीवन मिला है। तब माता को उन्होंने तसल्ली दी, उसके बाद भिक्षा ली और वो अपने महिला के घर से प्रस्थान कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि मृत्यु सबकी आनी है, समय सबका बलवान है, अलग अलग है, आगे है, पीछे है, जीव और निर्जीव हो। एक पेड़ भी अगर बड़ा होता है एक समय वो भी बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, फल देने बंद कर देता है। तो ये संसार का नियम है, विधि का विधान है, प्रकृतियन है, इसमें ना आपकी ना हमारी किसी चल सकती। यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये सब विधि के विधान में है, उसी के हाथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए अपनी जगह को अपना स्थान देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर SPN साहब।
बंधुओं, अब मैं आमंत्रित करूंगा परम पूज्य सुभिंद्र सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था के पुत्र श्रीमान पीयूष जी जैन और पुत्रवधू श्रीमती माला जी को। वे आएँ और अपनी विनयांजलि परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रेषित करें। श्रीमान पीयूष जी। आचार्य सौभा सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। शब्द तो नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में मैं जब भी उठता जागता यही सोचता हूँ कि उन्हें पापा कहूँ या मुनीश्री कहूँ। एक तरफ पापा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है। मेरे पिता थे और हमेशा उनका हाथ मेरे सर पर रहा है। दुख में सुख में हमेशा उन्होंने साथ दिया है। लेकिन एक तरफ मुनीश्री के जाने के, मुनीश्री के समाधि मरण की अत्यंत खुशी है। उन्होंने अपने भव सफल कर लिए और हमारे भव सफल कर दिए। उन्होंने एक हमें प्रेरणा दी है, उन्होंने एक रास्ता दिखाया है जिस पर हम चल सकते हैं आगे। अभी भी ऐसा लगता है कि वो हमारे समक्ष हैं। मैं उस दिन अपनी बहन शिखा के घर गया तो वो वहाँ एक कमरे में रहते, तो घुसते ही मैं पहले उस कमरे में घुसने की कोशिश की, मैं पापा तो यहाँ नहीं है। तो अभी भी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, हमारे समक्ष ही हैं। लेकिन उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जो कि आज मुझे स्मरण में आती हैं, जो शायद ये दिखाती हैं कि वो हमेशा से विरक्ति के मार्ग पे चल रहे थे। जब मम्मी 1998 में गुजर गई थी, उनका भी समाधि मरण हुआ था। उनकी समाधि करीब 8-9 दिन चली थी। अत्यंत पीड़ा हुई थी उनको समाधि में, लेकिन उनकी फिर भी अच्छा समाधि मरण हुआ। लेकिन वो घर पे ही थी। उनका हम लोग उनको मंदिर या गुरु के समक्ष नहीं ले जा पाए। गुरु से हमने फ़ोन पे चर्चा करके उनको समाधि दिलाई थी। उसके बाद से ही पापा का मन ये करता था कि वो कहीं ना कहीं किसी तीर्थ पे जाके रहें। लेकिन उस समय शिखा भी छोटी थी, मैं भी छोटा ही था, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, शिखा की भी शादी नहीं हुई थी। तो हम मोह के कारण हमेशा उन्हें बोलते थे, पापा अभी तुम बहुत छोटे हैं, आप कहाँ जाएंगे। हमेशा उनको खींच के रखते थे। तो शायद वो खींचतान करते करते वो 26 साल बीत गए। बीच में करीब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन 7-8 साल पहले वो हसनापुर जाके रहने लगे थे। हसनापुर में जो हमारे आशीष जी ने बताया भी था कि उन्होंने कमरा बनवाया था वहाँ पे कैलाश पर्वत, तो वहाँ पर वो जाने रहने लगे। मैं ही कुछ बुद्धिहीन था जो मैं उनको वहाँ से पकड़ के ले आया वापस उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम मोह इतना तीव्र था, शायद उनका भी पुण्य उतना ना रहा हो कि हम शिखा, मैं, माला, हम लोग गए थे कि पापा नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन और भी कारण दवाइयों पे भी थे, तो दवाई का सब इलाज का सब कुछ सोचते हुए हम लोग उनको वापस लेके आए थे। लेकिन वो उस टाइम भी आना नहीं चाहते थे। वो जो कैलाश पर्वत पे जो आदिनाथ भगवान का मंदिर बना है ऊपर चोटी पे, वो उधर जाके घंटों बैठे रहते थे और वहीं पे अपना पता नहीं किस ध्यान में रहते थे। वो कहते थे बस मैं यहीं रहना चाहता हूँ। फिर भी हम लोग को ले आए। फिर उस टाइम से अब तक वो हमारे साथ ही रहे। फिर भी वो हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा बस जीवन का कुछ पता नहीं है, मैं अब सिर्फ शुद्ध सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ कारणों से वो अभिषेक और आहार नहीं दे पा रहे थे, तो वो चाहते थे समाधि मरण, लेकिन वो इमीडिएटली समाधि में नहीं जा सकते थे। तो इसलिए वो कहते थे मैं शुद्ध सेवा करूँगा। मैं जितनी सेवा मंदिर कमेटी में रह के, नहीं भी रह के, चाहे कमेटी में हो ना हो, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मंदिर जी की जितनी सेवा कर सकते थे, शुद्ध सेवा कर सकते थे, गुरुओं की सेवा कर सकते थे, उसमें संलग्न थे। मुझे भी वो रास्ता दिखाते थे। मेरा थोड़ा समय के कारण समय नहीं दे पाता हूँ और दे नहीं पाता था वो, इसीलिए मैं उनका ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाता था। लेकिन वो हमेशा मुझे भी प्रेरणा देते थे, नहीं तुम भी आगे आओ, मेरे साथ लगो, ये सब करो। वो करते रहे जो आपने आज पूरा सबने अपना संस्मरण सुनाया। आखिरी में जब अस्पताल में थे, उस दिन जब हम उनको ले जा रहे थे सैटरडे को, तब उन्होंने एक शब्द कहे थे जो मेरे कान में गूंजते हैं, जीवन तटस्थ नहीं है। जीवन तटस्थ नहीं है का मैं अभी भी समझ नहीं पाया हूँ। मैं शायद आचार्य जी से पूछूंगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे हमें। उनके आखिरी शब्द महाराज जी यही थे मेरे को,
घर पे जब अस्पताल हम ले जा रहे थे। फिर भी हम उनको अस्पताल लेके गए। जब अस्पताल लेके गए तो उन्होंने पूछा हम कहाँ आए हैं। मैंने कहा फोर्टिस अस्पताल में है पापा। कह रहे हैं ये सब घर पे नहीं हो सकता था क्या? मैंने कहा पापा अभी तो घर पे नहीं हो सकता था क्योंकि अभी आपको थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अब यहीं रहेंगे, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी हम घर पे ले चलेंगे। तो फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अब आईसीयू में सभी जानते हैं 20 मिनट मिलते थे हमें मिलने दिन में, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, वो भी एक एक करके जाने देते थे। मतलब शिखा अलग जाती थी, मैं अलग जाता था, माला अलग जाती थी, या कोई भी आना चाहे तो वो अलग जाता था। अलग अलग हम तीनों को एक ही बात कही उन्होंने, वो बाद में हमें पता चला, उस टाइम तो हमें पता नहीं चला, कि बेटा घर ले चलो, यहाँ से छुट्टी करा दो। अब उस टाइम स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम उनको घर ले जाएं, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कोई होप हम छोड़ नहीं सकते थे, और डॉक्टर भी कह रहे थे बिल्कुल सही हो जाएंगे, 2-3 दिन की बात है। मेरे को बोला घर ले चलो, शिखा को बोला घर ले चलो, माला को बोला घर ले चलो, छुट्टी करा दो। फिर मुझे बोला मुझे फ्रेश एयर चाहिए। अब फ्रेश एयर का मतलब कई होते हैं। फ्रेश एयर होता है कि बिल्कुल जहाँ विराजमान है आज की डेट में बिल्कुल फ्रेश एयर ही एयर है, और वो फ्रेश एयर चाहते थे। तब हम लोग ही समझ नहीं पाए ये बात। वेडनेसडे मॉर्निंग जो 21 अगस्त की सुबह 8:30 बजे, मैं अक्सर मंदिर से करीब 8:30 पौने 9 पहुँचता हूँ घर पे। तो माला जो मेरी धर्मपत्नी है वो मुझे पानी वानी देती हैं। मैं उस दिन मैं 15 मिनट पहले गया, और मैंने सबसे पहला सवाल, मैं जय जिनेंद्र करता हूँ पहुँच के, मैंने जय जिनेंद्र भी नहीं किया उस दिन। मैंने सबसे पहला सवाल माला से घर से पूछा कि कोई फ़ोन तो नहीं आया। पता नहीं अंदर से बहुत आकुलता थी, कोई विकल्प था। उस दिन पूजा भी मैं ठीक से नहीं कर पाया। तो जब मैं पहुंचा तो माला ने कहा फ़ोन क्यों आएगा? मैं कहा नहीं, अस्पताल से और शिखा का फ़ोन आया हो। नहीं, कह रहे किसी का फ़ोन नहीं आया। तो मेरी संतुष्टि हुई। फिर मैंने शिखा को ऐसे ही फ़ोन मिलाया। उसी टाइम शिखा ने फ़ोन उठाया। उसने कहा, मैंने पूछा कोई फ़ोन तो नहीं आया अस्पताल से? क्या नहीं भैया कोई फ़ोन नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर 11:15 बजे चलेंगे, जो हमारा समय है मिलने का उनको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बैठा ही था पानी पीने के लिए। मैं पानी पी भी नहीं पाया था, तुरंत शिखा का फ़ोन बज गया। 5 मिनट के अंदर अंदर ये बात हुई। रो रही थी बहुत ज़्यादा कि पापा को तुरंत वेंटिलेटर पे डालना है और अस्पताल बुलाया है। इसने बोल दिया कि हाँ आप इलाज शुरू करिए। मैंने फ़ोन पे बोला नहीं, इलाज नहीं होगा, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई इलाज नहीं होगा, उनको वेंटिलेटर पे नहीं डाला जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे कई साल से पापा कहते आ रहे थे कि बेटा कभी अगर ऐसा कुछ वाक्य हो तो गुरु जी से ज़रूर संपर्क कर लेना। अपने हिसाब से कार्य करने से पहले गुरु का आदेश सर्वोपरि होगा। तो मैंने शिखा को बोला नहीं अभी नहीं होगा, हम चलेंगे वहाँ पे। तो शिखा ने फ़ोन पे कहा उनको कि अभी आप इलाज मत करिए, अभी हम आ रहे हैं वहीं पे। उन्होंने कहा 10 मिनट भी नहीं है और उनको हार्ट अटैक हो सकता है, इसीलिए आप लोग देरी मत करिए, उनको वेंटिलेटर पे तुरंत डालना है। मैंने फिर कहा 10 मिनट नहीं, वो तब तक रुकेंगे जब तक उनके गुरु जी का आदेश नहीं आएगा, वो हम लोग उनको वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे। हम लोगों की इतनी श्रद्धा थी गुरु पे, हम लोग सीधे अस्पताल पहुँचे, करीब 8:50 से 8:55 पे पहुँचे थे। वहाँ जैसे ही अंदर आईसीयू में गए तो पापा को ज़्यादा चेतना नहीं थी, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, डॉक्टर सब आसपास घेरे हुए थे। वो कह रहे थे हम वेंटिलेटर पे डालना है इनको, आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप डिस्चार्ज प्रोसेस शुरू करिए। मैंने उनसे थोड़ा बहुत समझा कि क्या क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, ये स्थिति है, और 50-50 चांस उन्होंने हमें बताया। जब कोई 50-50 बोलता है तो आदमी विचल जाता है। हमारे को विकल्प आया, मुझे विकल्प नहीं आया वैसे तो, लेकिन शिखा को थोड़ा विकल्प था। माला जी को कोई विकल्प नहीं था, वो शुरू से बोलती आई कि वेंटिलेटर पे नहीं डालेंगे, लेकिन बहू होने के कारण थोड़ा संकोच भी कर रही थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी की व्यवस्था ऐसी है कि बहू को कभी कभी गलत समझा जा सकता है। तो उन्होंने मुझे ही बोलती रही कि पीयूष वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, पापा को इतना हम वेदना नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा देखिए मैं कोई अब डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं अब सब गुरु जी को भी छोड़ता हूँ। मैंने गुरु जी संकल्प किया, आचार्य वसुंधरा जी से मैंने संकल्प किया, उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने वीडियो कॉल पे मैंने दिखाया उनकी अवस्था, तो उन्होंने कहा बेटा आप फिरोज़ाबाद ले आओ। तो मैंने डॉक्टरों से, अस्पताल से, थोड़ा सॉरी मैं 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, मैं आचार्य श्री के भी प्रवचन ने, बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्या उस समय हुआ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग जानेंगे।
उस टाइम हमारे लिए बहुत डिसीजन डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं चाहता हूँ सब जाने कि अगर कभी ऐसा स्थिति आए तो हम लोगों को संकोच नहीं करना, डिसीजन लेना चाहिए। तो उस टाइम गुरुजी ने बोला फिरोज़ाबाद ले आओ। हमारे पास हमने डॉक्टर से पूछा, हमने एम्बुलेंस को बुलाई जो फुल सपोर्ट एम्बुलेंस थी। उन्होंने कहा ले तो जाएंगे लेकिन थोड़ा समय का पता नहीं है, तो आप देख लीजिए। फिर डॉक्टर ने ये बोला कि रिस्की है। फिर मैंने गुरुजी से दोबारा फ़ोन किया, गुरुजी संपर्क किया। गुरुजी ने बोला देखो अगर ऐसा है तो वहाँ पे जो भी नज़दीक गुरु हैं आप उनसे संपर्क करिए, उनकी अगर अनुमति हो तो आप वहाँ ले जाइए। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने सीधे एक फ़ोन योगेश अंकल जी को लगाया जो अध्यक्ष थे सेक्टर 50 के। पवन जी का मेरे पास नंबर नहीं था, तो नहीं तो मैं पवन जी का नंबर ढूंढ रहा था, लेकिन मैं उस टाइम समय मेरे पास नहीं था और मेरा दिमाग सही में चल नहीं रहा था। मैंने योगेश अंकल को रोते रोते बोला, मुझे भी पता नहीं मैंने क्या बोला उस टाइम। मैंने अंकल को बस ये बोला, अंकल जी आप जहाँ भी हो कहीं भी हो छोड़िए, आप सेक्टर 27 जाइए, वहाँ पे आचार्य सौभाग्य सागर जी हैं, वो सेक्टर 50 में भी आ चुके हैं। पापा ने उनके दर्शन भी किए हैं और उनके ऊपर उनका श्रद्धा भी है, और आचार्य वसुंधर जी का भी निर्देश ये है, आदेश है कि उनको नज़दीक गुरु जी के पास ले जाया जाए। तो योगेश अंकल जी जिस भी अवस्था में रहे वो तुरंत भागे और उन्होंने आचार्य से संपर्क किया, और आचार्य जी के हम बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक भी सेकंड न लगा के उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मतलब मैं कह नहीं सकता आचार्य जी आपने ऐसा उपकार हम पे किया है कि हम धन्य हो गए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि दूसरा गुरु तुरंत ऐसे अनुमति दे दे। उन्होंने भी वीडियो कॉल पे देखा पापा को, उन्होंने पूछा दीक्षा दे ले, पापा बस अपनी अवस्था में जैसे थे, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने तुरंत बोला कि तुरंत ले आओ। आचार्य की अनुमति हो गई। फिर एक हमारी ही फिर बेवकूफ़ी रही या कुछ भी कह लीजिए, एक सीनियर डॉक्टर आए जो उनके 15-20 साल के डॉक्टर थे पापा के, हम उन पर बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा बेटा बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग, हमें चांस तो दो, एक दिन दे दो, मुझे सिर्फ एक दिन वेंटिलेटर पे डाल दो, आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग उनको ऐसे ही छोड़ रहे हो। तो शिखा माला, फिर माला भी थोड़ा विचलित हो गई, शिखा भी मेरे वर्जन में थोड़ा सा विकल्प आ गया। फिर चाचा हमारे थे, उन्होंने भी बोला बेटा कर लो विकल्प, वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। मैंने साइन कर दिया वेंटिलेटर पे डालने का। मैं इसलिए समय ले रहा था कि ये बताने के लिए, क्योंकि देखिए कहाँ कहाँ चीज़ें घूम रही थी। फिर हमने आचार्य जी को संदेश भिजवाया, मैंने योगेश जी को फ़ोन किया कि अंकल अभी शायद एक दिन और रुकना चाहते हैं, हम कल सोच के बताएंगे। तो सब कुछ वहीं समाप्त हो गया और हम लोगों ने साइन वाइन कर दिया, वो लोगों ने वेंटिलेटर के ट्यूब व्यूब मंगानी शुरू कर दी। फिर तुरंत ही शिखा के पास हम जो कोशिश कर रहे थे सुबह से माता जी का संपर्क करने, जो तिजारा जी में विराजमान है, आचार्य आरिका माता श्री वरवंशिनी जी माता जी, हम सुबह से संपर्क कर रहे थे लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा था। तुरंत फ़ोन आया शिखा के पास। मैंने कहा शिखा मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तो संकल्प है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन आप लोग पहले समझो कि क्या करना है, क्योंकि आपकी वजह से मैं थोड़ा सा विकल्प में आ गया हूँ। तो उसी ने बात करी, और उसने जब बात करी तो आरिका माता जी ने ये कहा कि पापा जी अभी कुछ दिन पहले मिलने आए थे, उन्होंने ये कहा था मेरा समाधि भरण कराना, और कभी ऐसी स्थिति आए तो बच्चों को ये समझाना कि कोई ऐसी डिसीजन ना लें कि वेंटिलेटर पे डालना पड़े और ऐसी स्थिति में ना छोड़ें मुझे। मैंने तुरंत शिखा ने बोला कि भैया अब फाइनल हो गया, अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 6-7 बजे उनका समय ख़राब है, लेकिन हमने कहा 6 बजे और 7 बजे से फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमारा डिसीजन क्लियर है। उस टाइम 12 बज रहे थे, हम डिस्चार्ज प्रोसेस कंप्लीट करा चुके थे, डिस्चार्ज हो चुका था उनका। रीएडमिशन जो फाइल हुई थी उसको हमने कैंसिल कराई। फिर हमने तुरंत देर ना करते हम लोग सीधे आचार्य श्री के पास पहुँचे। 1 बज रहे थे उस टाइम जब आचार्य श्री के पास पहुँचे हम। इस बीच में एक और वाक़या हुआ, जब अस्पताल में जब आखिरी में साइन कर रहा था तब मैंने पापा से फिर आखिरी बार पूछा, पापा हम आदेश गुरु जी का भी आ चुका है, सौभाग्य सागर जी आचार्य का भी अनुमति आ चुकी है, अब आप हमें अनुमति दे दें, आखिरी बार मुझे एक संदेश दे दें तो मैं बिल्कुल विकल्प रहित हो जाऊं। तो मैंने उनसे पूछा, इतने माला वहीं बैठी हुई थी और नमोकार मंत्र कंटिन्यू सुना रही थी 1 घंटे से। तो उनसे जब मैंने पूछा, मेरे को ये बताइए पापा, एक ऑप्शन है वेंटिलेटर पे डालना, कोई संकेत नहीं आया। दूसरा ऑप्शन है गुरु आदेश मानना कि आपकी समाधि मरण हो। उन्होंने अपनी भौहें ऊपर करी, मेरे को संदेश मिल गया कि उनको उनकी चेतना है, वो समझ रहे हैं, और आंखों से एक आंसू टपका उनका। मैं बिल्कुल समझ गया कि मेरे को क्या करना है। तुरंत हम पहुँचे, 1 बजे हम पहुँच गए। आचार्य श्री अंदर एम्बुलेंस में गए, उनको संबोधा, कान में उन्होंने कुछ संबोधा, फिर उन्होंने सवाल पूछा जो हर आचार्य एक समाधिस्थ को पूछता है
कि आपको दीक्षा लेना है, तो पहली बार सुबह से पापा ने कुछ नहीं बोला था। माला वहीं मौजूद थी, उन्होंने बोला हाँ, बस वो एक आखिरी शब्द हमने सुने, और वही आखिरी शब्द शायद आचार्य श्री ने भी सुने। उनको परमिशन मिल गई, जो दीक्षा होनी थी, हमारी परमिशन थी और समाज की परमिशन, वहाँ जो समाज था उन्होंने परमिशन दे दी, और आचार्य श्री ने हमें कृतज्ञ कर दिया। उनको तुरंत समाधि दी, 1:26 पे या 1:30 बजे के आसपास समाधि, उनको दीक्षा दी, उनके संस्कार हुए, और करीब 1:45-2 बजे उनकी समाधि हो गई। समय पूरा ज्ञात नहीं है, क्योंकि जब तक डॉक्टर नहीं आया हमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाई, लेकिन उस टाइम हमें समाधि हो गई। तब वो मुनि श्री शुभिंद्र सागर जी के नाम से जाने गए। तो आज की डेट में मेरा असमंजस दूर है, वो मेरे पापा तो नहीं है, मैं उनको शुभिंद्र सागर जी महाराज के जानता हूँ, उनको नमोस्तु करता हूँ, उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ। शुभिंद्र सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की जय हो। कुछ बस 1 मिनट और लूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी जैन समाज का, सेक्टर 50 का, सेक्टर 27 का, जो उन्होंने जितना मुझे हमें सहारा दिया। हमारा पूरा समाधि संस्कार, जितने भी संस्कार थे पूरे पूर्ण किए। आज का भी जो श्रद्धांजलि सभा रखी उन्होंने करवाई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद। और योगेश जी, दिनेश जी, आशीष भैया थे, उसमें पवन जी, जो सुयश भैया थे, भैया जी जो वहाँ गए थे हमारे साथ, सेक्टर 94 में दीदी जी गई थी, अभिषेक जी, और समस्त जितने भी सेक्टर, समस्त जैन समाज को मैं पूर्ण धन्यवाद देता हूँ। किसी का अगर नाम रह गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रदीप जी भी थे। आचार्य श्री को तो मैंने बिल्कुल, मेरा तो बहुत कृतज्ञ हूँ पूरे संघ का, और अब तो संघ परिवार हो गए हम, क्योंकि हमारे पिताजी उनके संघ में मुनि हुए हैं और समाधिस्थ हुए हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चलेगा, सभी लोग अपने अपने हाथों को जोड़ लें। पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। णमो रिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो वझायाड़म, णमो लोई सब साहूड़म। जेवली पावन पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा अच्छी तरह से दोनों हाथ को उठाकर लगाना है, क्योंकि ये महोत्सव है, मरण नहीं है, ये महोत्सव है। और महोत्सव को हम लोग अच्छी तरह से मनाते हैं, खुश होकर मनाते हैं, दुखी होकर नहीं मनाते हैं। तो जयकारा दोनों हाथ को उठाकर लगाना है। जेवली देवाधिघाट श्री शांतिनाथ भगवान की, जेवली दिघाट श्री मुनिषुनाथ भगवान की, मम राहुग्र शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्रीमद सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, बहुत देर से बहुत सारी चीजें आपने सुनी, और यहाँ उपस्थित लगभग हर व्यक्ति, शायद माइक पे नहीं बोल सकता हो, लिख नहीं सकता हो, लेकिन अपने श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पण करने यहाँ पर पहुंचा हुआ है। जीवन में आधि, व्याधि और उपाधि, जब इन्हें तीनों का नाश हो जाता है तब जाके होती है समाधि। आधि रहेगी तो समाधि नहीं होगी, व्याधि रहेगी तो समाधि नहीं रहेगी, और उपाधि रहेगी तो भी समाधि नहीं होगी। कहते हैं पूरा जिन मंदिर बना दिया, बहुत विशाल प्रतिमा विराजमान कर दी, बहुत विशाल शिखर बना दिया, लेकिन जब तक उस पर कलश नहीं चढ़ेगा, ध्वजा नहीं लगेगी, जब तक वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। पूरे जीवन भर बहुत दान किया, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत गुरु सेवा करी,
लेकिन अंत में यदि निर्गंथ गुरु के द्वारा नमोकार मंत्र पूर्वक समाधि मरण नहीं हुआ तो जीवन में कुछ ना कुछ शेष जरूर रह जाता है। देवेंद्र जी जो कि नोएडा प्रवास चतुर्मास के पहले 4 दिन यहाँ था और 4 दिन वहाँ था, ऐसे 7-8 दिन का प्रवास था। जो लोग आए संपर्क में रहे, नहीं आए संघ वहाँ 50 में था, सुना विधान आदि हुए तो देखा होगा लोगों ने। और पीयूष भाई भी नित्य अभिषेक करते हैं बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी सम्मिलित हुए होंगे कार्यक्रम में। मैं वहाँ पर जब गया, अब आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अंतर इतना है कि आपने इंद्रियों को जागृत कर रखा है और संतों ने अपनी इंद्रियों को समन कर रखा है, बंद कर रखा है। सेक्टर 50 मंदिर के जैसे गेट से एंट्री मारते हैं, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर, महिला मंडल का है, इनका है, उनका है। उस बोर्ड में एक अच्छा बोर्ड भी लगा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अंत समय में समाधि मरण आदि का इच्छुक हो तो संपर्क करें। ये बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, जाके देखना। तो मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये हर चीज का विज्ञापन होता है लेकिन इसका क्यों? बात सच है कि समाधि मरण करने के इच्छुक संपर्क करें। तो मैंने कहा इनको देखकर किसी न किसी जीव के भाव चेत जाएं तो कम से कम वह बोर्ड पढ़ के समाधि मरण तो करवा सकता है। आज मंदिर में बोर्ड लगे रहते हैं कि चमड़े के जूते पहनकर मत आए, चप्पल पहनकर मत आए, ये लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के मत आए। इनकी आवश्यकता नहीं है। यदि जैनी है तो ये कृत्य करना ही नहीं चाहिए। आज वर्तमान में मंदिर में आवश्यकता बोर्ड लगाने की है तो ये है कि मंदिर जी के अंदर राग देश की तिलांजलि देखकर आए, राग देश को छोड़कर जिन मंदिर में प्रवेश करें और कम से कम मंदिर के अंदर राग देश को समाप्त कर दें। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आज जितना राग देश बाहर कम होता ना, यहाँ का लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं मेरेपन का, खैर जो भी है। तो यहाँ पर जब वो समाचार योगेश जी लाए, जब मैं जाप कर रहा था, बोले महाराज जी कुछ बात करना है। हम बोले 2 मिनट की जाप करता हूँ। बताया ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा पहले मुझे दिखाओ, मैं पहले समझूं क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। और मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि जब तक वह मुझसे मुंह से नहीं कहेंगे, इशारा नहीं करेंगे, जब तक मैं इस प्रोसेस में नहीं जा सकता। बोल नहीं पा रहे कोई बात नहीं है, इशारा कर देना, उठा के भी हाथ तो भी काम हो जाएगा। तो पीयूष भाई से उन्होंने जो आजकल तकनीकी माध्यम से जो संचालन हो सकता था कराया। मैंने नमोकार में सुनाया जो मुझे अपना करना था, तो उनको मैंने बताया और उनके भाव भी पुनीत निर्मल थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने संघ को कहा कि भाई समाधि का प्रसंग है, पता नहीं चलता किस समय तक क्या हो जाए। संघ को जल्दी आहार को कराया, पवन जी से, योगेश जी से और बाकी जो क्रियाओं को पूछा कहाँ संस्कार होंगे, क्या होगा, और अपने हम लोग काम में लग गए। कहते ना जीव की गति सुधरनी होती है तो ये जंगल में भी मंगल कर लेता है, और नहीं सुधरनी होती ना तो महाराज के पास आके भी लौट जाता है। एक गति के ऊपर निर्भर करता है, परिवार के ऊपर निर्भर करता है, समाज के ऊपर निर्भर करता है, सामने वाले आचार्य के ऊपर निर्भर करता है। आहार करके आए, योगेश जी खड़े थे, तो ये वार्तालाप जो पीयूष जी ने समझाया, बोले अब विचार 50-50 हो गया। हम बोले ठीक है। मैंने उनसे ही कहा कि भैया योगेश जी समय है नहीं। हमने इतनी बात उनको अपने कान में बात डाल दी। अब मोहे जो प्रबल होता ना तो सोचता है कि एक चांस और ले ही लूँ। मोहे जो होता है ना, मोहे ऐसी वस्तु है जो मौत तक साथ में चलता है कि एक चांस और ले ही लूँ। हम अपनी क्रियाओं में लग गए, सामायिक क्रिया, साधु ने अपनी भक्ति करी, अपना स्वाध्याय आदि में सब लगने लगे। इतने में हमारे दिनेश जी आए, एक भैया और साथ में आशीष, क्या नाम था वो आए साथ। बोले महाराज जी ऐसे ऐसे समाधि मरण हो रहा है। मैंने कहा यार वो तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा वो तो कैंसिल हो गया। अभी योगेश जी कैंसिल नहीं बोले बात हो गई। मैंने कहा फिर बात कराओ, ऐसा ना हो कि हम क्रिया में लग जाए और वहाँ समाचार आ जाए कि भाई प्रोग्राम चेंज हो गया। इन्होंने बात कराई। मैंने उनसे पूछा भाई अब पक्का मन है, पक्का जी है? बोले हाँ। फिर देखा, मैंने कहा लेके आओ। लेकर आए, एम्बुलेंस लेकर आए गेट के दरवाजे तक। मैंने कहा एम्बुलेंस अंदर नहीं आएगी, भगवान के दरवाजे तक एम्बुलेंस रहेगी। क्योंकि इंसान जब असक्षम होता है, जब वह 108 नंबर की गाड़ी से आता है, लेकिन जब वह सक्षम होता है तो 108 नंबर की गाड़ी अर्थात मुनियों के पास अपने पैरों से चलकर आता है। तो असक्षम थे जब तक एम्बुलेंस में आए, और जब गुरु शरण में आ गए थे तो हमारी 108 नंबर वाली गाड़ी में उनको हमने सवार कराने का प्रयास किया। एम्बुलेंस में जाके दिखवाया सुबावली सागर जी महाराज को। मैंने कहा देखो पूछो। इन्होंने पूछा अब ये क्या कहते हो, क्या कहते हो, छोड़िए, हम क्या कहते हो देखिए। सारा
हमने वहाँ पूछा, मैंने कहा समाधि मरण हो रहा है, आपके भाव हैं? यदि उस समय तक वह मना कर देते तो पुरस्कार नहीं होता, चाहे घर वाले बोले चाहे कोई बोले, क्योंकि जो जीव है ना वो बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ उठाकर आंख हिलाकर सिला के बात करेगा जब ही काम होगा। और उनके भाव थे। हमने तुरंत अपना समय बताया, वो बोले 6 बजे का टाइम है। मैंने कोई टाइम 6 बजे का नहीं है। हमने इनसे कहा कि यहाँ पर 60 मिनट की देरी भी आपको नहीं करना है, 6-7 देर बजे की बहुत दूर की बात है। बोले कुंडली दिख गई, कुंडली, मैंने कुंडली वुंडली सब छोड़िए, जहाँ सारी कुंडली समाप्त हो जाती है उसी का नाम भगवान होता है। तो सारी की सारी प्रोसीजर चालू हुई और एम्बुलेंस से नीचे लाया, अस्पताल के वस्त्रादि होते हैं उन सबको हटवाया। और यहाँ पर हमने कहा भाई देखो 2 मुहूर्त है, पहले 1:08 का मुहूर्त दिया, ये बोले थोड़ा जल्दी हो जाएगी, 1:26 का बोले जल्दी, मैंने कहा नहीं इससे आगे नहीं होगा। और 1:26 का जो मुहूर्त निकाला गया और उस पर उनके संस्कार किया। जो लोग सामने थे, श्रीफल उनको हाथ में दिया गया, उन्होंने श्रीफल चढ़ाया। दीक्षा के समय, समाधि के समय जो संस्कार होते हैं ये विषय श्रावक का नहीं आचार्य का होता है। और इसके पहले भी लगभग 10-12 समाधि मैंने स्वयं दीक्षा देके कराई है। और लगभग गुरु जी के सानिध्य में 25 साल के साधु जीवन में 50-60 साधुओं की समाधि में मैं खुद सम्मिलित हुआ हूँ, तो हमें सब ज्ञान है कैसे संस्कार होते हैं और क्या क्या होते हैं। यदि तरुण सागर जी महाराज की समाधि की आप वीडियो क्लिप देखेंगे तो उस समय एक आचार्य हम ही थे जिन्होंने सारी क्रियाएं उनकी 3 दिन परिचय कराई थी और समाधि सब मंगाया था। तो ये सब चीज़ें कोई नहीं संघ के लिए नहीं है, इस संघ में होता रहता है, संघ में रहे तो ये सब चीज़ का ज्ञान गुरु जी ने पहले ही करा दिया था। तो सारी चीज़ें हुई, सारा काम हुआ, माता पिता बनाए गए, उनके भाई को माता पिता बनाया। जो प्रोसेस होता है दीक्षा का, बृहद दीक्षा तो नहीं हो सकती थी, लेकिन जो छोटी दीक्षा हो सकती थी समाधि के समय कराया गया। उनके हाथ में पीछी दी, महाराज लोगों ने उनके पुत्र को, पुत्रवधू को, पुत्री को पीछी लगवाई, पीछी रखी। उसके बाद वो बोले अब लिटा दो। मैंने कहा लिटाने की जरूरत नहीं है, लेटते लेटते तो जीवन निकल गया। उनको बैठाया और बैठाने के बाद में नमोकार मंत्र का जाप चालू कराया। अभी सब लोग ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला, नवीन जी ने बोला, इनने बोला, उनने बोला, सब ने बोला, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज सब लोगों ने बोली। क्या? हर कुछ ने हर कोई बात बताई, लेकिन एक चीज हर किसी वक्ता ने बोली, चाहे वो यहाँ सरद जी से लेके संगीता जी तक हो, चाहे कहीं तक हो, प्रत्येक वक्ता ने, मैं सुन रहा था कि सब ने एक चीज जरूर बोली उनके बारे में। क्या बोली थी? कि वह ज्ञान के प्रेमी थे, श्रुत सेवी थे, स्वाध्याय प्रेमी थे, और अंत समय में भी जब उन्होंने मुद्रा बनाई तो ज्ञान मुद्रा बनाई, और प्राण छोड़े तो ज्ञान मुद्रा पूर्वक प्राण छोड़े। ये जो सब सामने थे सबने देखा होगा। और फोटो भी जो आप देख रहे हो बनावटी फोटो नहीं है। यदि आदमी में चेतनता नहीं होती तो आदमी ऐसे बैठ ही नहीं सकता है। ये तो दुर्बुद्धि लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं। कहते ना कि जिसके पास पीने के लिए दूध नहीं होता वही कहता है कि सामने वाले के दूध में मिलावट है। तो जिसके अंदर खुद सामर्थ्य नहीं है त्याग करने की, वही बात करता है कि ऐसा कैसा त्याग है। सबका अपना अपना भाव विचार होता है। तो उनकी क्रिया चली। आपको बताना चाहता हूं कि संस्कार इंसान के जीवन में वर्तमान के नहीं आते, संस्कार उसके जीवन में भूत के भी चलते हैं। और जो देवेंद्र जी थे, इनके पिता पुरुषोत्तम जी और माता कमला जी। कमला जी स्वयं 7 प्रतिमाधारी थी। जिनकी माँ 7 प्रतिमाधारी हो तो उनका बेटा 28 बुलबुल को धारण कर ले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जिनके घर में खुद व्रती हो, जिन्होंने जीवन भर शुद्ध भोजन खाया हो, तो अंत समय में उनको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। योगी जी की बहुत अच्छी बात कही। पीयूष जी का डेली भगवान के अभिषेक का नियम है, तो उनके पिता ने मरण भी इस तरह से किया कि मेरे बेटे का भगवान का अभिषेक ना छूटे, और ऐसे मरण को प्राप्त किया। ऐसे बिरले पुरुष होते हैं। ये 13 दिन तक सोच चलता है, 13 दिन सोच चलता है, धर्म काम नहीं कर पाते। पुण्यशाली जीव ही गुरु तक पहुंचता है। और वो संयोग है कि यहां पर इस साल गुरु संघ है। यदि नहीं होता तो हो सकता है कि एम्बुलेंस भी कार्यक्रम हो जाता, तो ना घर के ना घाट के वाली स्थिति थी, ना अस्पताल में हो पाया, ना घर में हो पाया, और उसमें मरण हो गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इंसान का जन्म, प्रत्येक इंसान का जन्म जब होता है तो लोग रोते हैं। इंसान का जन्म होता है तो लोग हंसते हैं, और रोता कौन है? जिसका जन्म हो रहा है। और उसी बालक का मरण होता है तो वह साइलेंट हो जाता है, लेकिन लोग रोते हैं। एक क्रम है, चाहे साधु की समाधि हो चाहे किसी और, राग सबके साथ रहेगा। हमें भी राग है,
ऐसा नहीं कि राग नहीं है, लेकिन हमारा राग बीतरागता की ओर है और आपका राग बैराग को छोड़कर घर की ओर है। आपका ग्रस्त का राग है, हमारा बीतराग का राग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जन्म जब सबका हुआ जब बिस्तर पर हुआ। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है, ऐसा कोई पुण्य पुरुष नहीं है जिसका जन्म बिस्तर पर ना हुआ हो। लेकिन पुण्य पुरुष से महापुरुष वही व्यक्ति बनते हैं जिनका जन्म भले बिस्तर पर हुआ हो, लेकिन मरण समाधि के संस्तर पर हुआ हो, समाधि की सैया पर हुआ हो। वही काम देवेंद्र जी ने निश्चित रूप से सही बता रहे कि इनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, रश्मि जी, उनकी रश्मि की आभा भी इनको अपने बंधन में नहीं बांध पाई। वो खुद अंत समय में दीक्षित नहीं हो पाई, लेकिन त्यागपूर्वक उन्होंने समाधि मरण करने का प्रयास किया। आपको बताऊं कि आप सब तो साधुवाद के पात्र हो, लेकिन मैं तो कहता हूं भगवान से कि हे भगवान, यदि किसी के घर में 3 संतान हो तो एक ऐसी संतान जरूर हो जो गुरु भक्त हो, कम से कम वो माता पिता का समाधि मरण करा सकता है। बहुत से किस्से मैंने दिल्ली में देखे, अपने साथ में देखे हैं कि हम संबोध रहे हैं, लेकिन बेटा टस से मस नहीं होता कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, और बाद में बेटा रोता है कि महाराज की बात मान ली होती तो अच्छा होता। बहुत जन्मों की तपस्या चाहिए जब संत बन जाओ, और संत बनने के बाद भी अंतिम समय समाधि मरण हो, उस समय कोई दिगंबर आचार्य, दिगंबर संत आपके कान में नमोकार मंत्र सुना रहा है, ये भी जन्मों जन्मों का पुण्य है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, बिहार चल रहा, महाराज जी की समाधि हो जाती है। ये सब आयु कर्म है और सबका आयु कर्म निश्चित है। तो निश्चित रूप से जो इनके संस्कार थे, कहां के निवासी थे? रामपुर। रामपुर के आगे क्या कहते हैं उसको? मणिहार। हार निकाल दो तो क्या बचता है? मनी। मनी मतलब मनी का तो चक्कर है सारा। मनी के चक्कर में मंकी बना जा रहा है इंसान। तो मैं आपको बता रहा था कि मणिहार में से हार निकाल दिया, उन्होंने बोल दिया मुझे जीवन में हार पसंद ही नहीं है। अब बचा मनी। मनी को भी छोड़ दिया कि मुझे मनी चाहिए ही नहीं। और रामपुर के निवासी थे, बोले रामपुर में तो जन्म हुआ है, लेकिन मुझे सिद्धपुर की यात्रा करना है, इसलिए देवेंद्र से सुविंद्र बने और सिद्धालय की अपनी राह को उन्होंने पकड़ ली। आज वर्तमान में कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है, और करने के लिए भी इंसान को बहुत पुण्य चाहिए। तो निश्चित रूप से आज यहाँ की जो उपस्थिति है, वह उपस्थिति दर्शाती है कि जिस व्यक्ति ने समाधि मरण प्राप्त किया है, उन्होंने अपने जीवन को समाधि जैसा जिया है। आज वर्तमान में भगवान जी मंदिर में विराजमान हैं, जिनवाणी संग्रहालय में विराजमान हैं, लेकिन भगवान को भगवान का रूप बताने वाले, जिनवाणी को पढ़ाने वाले यदि कोई वर्तमान में हैं तो हमारे दिगंबर संत हुआ करते हैं। आप कितनी बड़ी मूर्ति क्यों न बना लो, लेकिन जब तक मूर्ति पर दिगंबर संत सूर मंत्र नहीं देंगे, वह मूर्ति पूजनीय नहीं हो सकती। आप कितने बड़े ग्रंथ छपा लो, लेकिन जब तक ग्रंथ को महाराज पढ़ाएंगे नहीं, जब तक आपके जीवन की ग्रंथि नहीं खुल सकती। आज कई लोग ग्रंथ पढ़ के भटक जाते हैं, ग्रंथ पढ़ के लटक जाते हैं, लेकिन जो देवेंद्र जी थे, उन्होंने ग्रंथ पढ़ने का सार निकाला और जीवन में देवेंद्र से शुभ इंद्र सागर जी महाराज बन के अपने जीवन का कल्याण किया। तारीख कौन सी थी? 21। हमारे द्वारा दीक्षा भी 21वें नंबर की थी। 21वें नंबर की दीक्षा थी। संयोग है कि 21 नंबर की अभी दीक्षा होने वाली है, 3-4 दीक्षाएं संग में हो रही हैं, उनमें 21 नंबर आता। लेकिन कहते हैं सबकी नीति है, सबका नियम होता है कि जिस जीव को जहां पर पहुंचना अपने आप पहुंच जाता है। तो परिवार वाले साधुवाद के पात्र हैं, और जो पीयूष भाई ने सुंदर सी व्याख्या करी, वह आप अपने मोबाइल में नहीं, अपने दिमाग के कंप्यूटर में नोट कर लें कि कभी भी जीवन में ऐसा प्रसंग आए, 50 नहीं 99% भी डॉक्टर कह दे तो ये समझ ला कि 99% जो बोल रहा है ना, उसमें से 15 दिन तो वेंटिलेटर पे जाएंगे और 2 दिन बाद आपके हाथ में दे देंगे, भैया आप जो चाहे कर लो, तो आपके पास 1% चांस भी नहीं बचेगा। तो यदि उस जीव की इच्छा है और नहीं भी है तो भी आप संबोधन करो। आप ब्रह्मचारी को ले जाओ, छुल्लक जी को ले जाओ, जो जा सकते हैं उनको ले जाओ, संबोधन कराइए। और निश्चित रूप से आचार्य श्री वसुनंदी महाराज से बता रहे सभी लोग काफ़ी तरह से जुड़े हुए थे, और उनसे जुड़ने का ही परिणाम था कि गुरुओं का, माताजियों का संदेश, उपदेश आदेश प्राप्त हुआ। तो जो मन की विचलन थी वह कहीं ना कहीं समाप्त हुई। वैसे तो वसुनंदी महाराज जी का भी हमारे स्वयं के जीवन बहुत उपकार है।
हम तो हमेशा कहते हैं कि हम जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जब हम ग्रस्त में थे 96 में, तब में उनका चतुर्मास हुआ था, जब निर्णय सागर जी महाराज के नाम से जाने जाते थे, तो क्षुल्लक बिसंग सागर जी महाराज उनकी प्रेरणा से ही हम इस मार्ग में आए हैं। तो उनका उपकार हम पर भी है, भक्तों पर, बहुत सारे लोगों पर है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी साधु संत आपके यहाँ पर आए, बता रहे थे 82 बिछी का संघ आया, 50 बिछी का संघ आया, 2 बिछी का संघ आया, 1 बिछी का संघ आया। यदि आप गिनती लगाने जाओ तो मैं समझता हूँ कि 250-300 साधु तो यहाँ पे 50 में आ ही गए होंगे, लगता है। मेरे से गिनती लगाने जाओगे तो 50 एक तो आ ही चुके होंगे। और उसके बाद भी क्या नाम से आपको बताना चाहता हूँ कि 50 आ गए। हर साल आपके यहाँ मुनियों का चौमासा भी होता है। इस समय की बात है कि माता जी चतुर्मास था, लेकिन उनका पुण्य था कि 27 में मुनि का आचार्य का चौमासा हो गया। नहीं तो क्या होता कि मुनि पद की समाधि कराने के लिए तो आचार्य चाहिए, आप लेके जाते 20 किलोमीटर दूर, जब तक एम्बुलेंस में काम हो जाता। तो ये भी संयोग है कि हर साल आपके यहाँ पर, मैं उस दिन कह रहा था कि हर साल कहीं कहीं से आकर समाधि 50 में होती थी, और संयोग देखिए कि 50 वाले जीव की समाधि यहाँ 27 हो। ये भी कर्मों की नियति है, ये नीति नियोजन, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। हम और आप करता धरता नहीं है, करने वाले जो ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, पारसनाथ भगवान गुरुदेव बैठे हैं, उनकी महिमा होती है सारी। लेकिन बात इतनी सी है, और बात इतनी सी है कि उनका जीव जो चला, समाधि हो गई, प्रसंग चला, बोले महाराज जी समाधि मरण हो गया, कंधे पर लेकर कौन जाएगा, रबारी कैसे बनेगी। मैंने एक ही शब्द थोड़े तीखे स्वर में कहा कि भैया आपका काम गेट तक था, गेट के बाद में हमारा काम है। आपके पास में यदि कोई कंधे पर ले जाने वाला नहीं होगा तो हमारे संघ के साधु उनको कंधे पर लेकर जाएंगे, लेकिन उनको गाड़ियों पर लेकर नहीं जाया जाएगा, क्योंकि मुनि मुद्रा गाड़ी में कभी जाती नहीं है, और कभी ये काम करना भी नहीं चाहिए। आपके मंदिर में कभी कोई समाधि मरण हो जाए तो ऐसा पाप मत कर लेना। ये घनिष्ठ पाप है, निकृष्ट पाप है कि जो संत कभी पैदल से गाड़ी में नहीं बैठे, रिक्शे में नहीं बैठे, उनकी समाधि के बाद तो उनको मोटरसाइकिलों पे उस पर लेके जा रहे, ये सबसे निकृष्ट पाप है। और यदि किसी ने कर लिया तो गुरु से प्रायश्चित ले लेना, बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ा पाप है जीवन का। कि जो महाराज जीवन भर गाड़ी का त्याग था, वाहन का त्याग था, उनको समाधि के बाद तुम गाड़ियों पर ले जाते हो। तो जैसी व्यवस्था बनी, लोगों ने तुरंत गुरु आदेश पाला। कहाँ पर संस्कार होगा, दिल्ली की चूंकि अलग व्यवस्था है, लेकिन तुरंत हुआ, सारी की सारी व्यवस्था हुई, ब्रह्मचारी गए, दीदी गए, समय कम था, संघ वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था, वहाँ पर पहुँचकर सारा काम संपन्न किया। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो पथ दिखाया, उन्होंने जो कार्य किया है, हम सभी को यही अनुसरण करना चाहिए कि अब देवेंद्र से सुविंद्र बनकर वह तो अपना कार्य चले गए और स्वर्गों में जाके उनका अपना कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने एक सीख दी कि जीवन में कैसी व्यवस्था में रहो, लेकिन गुरु भक्ति करना मत छोड़ो, गुरु आज्ञा पालन करना मत छोड़ो, श्रुत का स्वाध्याय करना मत छोड़ो। उसका परिणाम यह हुआ कि श्रुत को सुनते सुनते दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। ये चरितार्थ उन्होंने पंक्ति अपने जीवन में करी। और अंते समाहि मरणम, कि सब जीवन का सार क्या है, अंते समाहि मरणम। उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया। और पीयूष भाई के मन में विकल्प है कि पिताजी नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला कौन है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि जब वो हमसे साधु बन गए तो हमारे ही साधु परिवार का हिस्सा पीयूष भाई और शिखा बहन से हो गए, तो उनको मार्गदर्शन संघ से मिलता रहेगा, गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और वह तो खुद एक मार्गदर्शन से काम करे गए हैं। तो संपूर्ण शिखा जी को, पीयूष जी को, माला जी को, और जो भी परिवार के भाई लोग हैं, सभी लोग हैं, पति जी उनके सौरभ भाई हैं, ये भी काफ़ी धर्म से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में जब लोग थे, जब सारा काम उन्होंने भी जयनगर परिचालन कराया था, बहुत सारे अनेकों अनेक कार्य उन्होंने संपन्न कराने का प्रयास किया है। तो मैं तो सेक्टर 50 की समाज की समिति, महिला मंडल, युवा क्लब, जो भी हैं सारे, और सबसे बड़ी बात सेक्टर 50 के साथ साथ 27 के लोग, क्योंकि देखिए हमें तो समाधि मरण कराना है। शास्त्र कहता है किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि वर्तमान की स्थिति बिना पूछे काम नहीं होता, तो तुरंत यहाँ के पवन भाई और समिति ने स्वीकृति दी। ये भी तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आदमी पहले स्वीकृति ना दे, आदमी का कार्यक्रम हो जाता है। तो ये सब भी साधुवाद के पात्र हैं कि आज आप किसी ना किसी समजीव के समाधि मरण में सहयोगी बने हैं, तो आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आएगी और अंत में समाधि मरण रूप से आपका जीवन का समापन होगा। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है।
कौन किसी को क्या देता है, कौन किसी से क्या लेता है। सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखो, हमारी जेब से क्या जाता है। सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखो, हमारी जेब से क्या जाता है। तो हमेशा सुविंद्र सागर जी महाराज निश्चित रूप से आपके नगर गौरव हो गए, नगर की विभूति हो गए। आपको उनके पद चिन्हों पर चलना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।